सरकार की सुरक्षा के भरोसे जो भी रहेगा वो मारा जाएगा। अगर भेड़ियों का मुकाबला करना है किसी को भी, तो भेड़िए से खतरनाक होकर लड़ना पड़ेगा। भेड़ प्रतिकार नहीं कर सकती। मंदिर में ज़्यादा धन होना, मंदिर का बहुत भव्य होना जरूरी नहीं है। बात यह है कि मंदिर में रहने वाले लोग जिन्हें माँ और महादेव ने शरण ली, वो माँ और महादेव के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकें और माँ और महादेव के लिए जब धर्म को जरूरत हो अपना बलिदान दे सकें, ये महत्वपूर्ण है। मेरी हमेशा कोशिश, अब तो उम्र का ऐसा पड़ाव भी आ गया है, मेरा जीवन में केवल अजीत भाई एक ही महत्वाकांक्षा है, इसके सिवा माँ और महादेव की शरण में बैठा हूँ, इन्हीं का दिया हुआ खाता हूँ। कोई महत्वाकांक्षा, केवल अपने धर्म के लिए हंसते हुए मिटना चाहता हूँ। इन जिहादियों को दिखाना चाहता हूँ कि सब लोग इनसे डरे हुए नहीं हैं, कुछ लोग इनके सामने लड़ेंगे, और जो लोग लड़ेंगे वो हिंदुओं के मनोबल को बढ़ा देंगे। उन्होंने आर्मी से लड़ने की ट्रेनिंग कर रखी है, वो एक दिन आर्मी से लड़ेंगे, एक दिन आपकी पुलिस से लड़ेंगे, वो सबसे लड़ने वाले हैं भाई। उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है। देखिए, डिजिटल जिहादी जो है वो अपने आप कुछ नहीं करते, उन्हें इंस्ट्रक्शन आती है कि आप इसे उठाओ। आप बांग्लादेश को देखिए, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, सही 10 साल के बाद वो हिंदुस्तान में हर गली मोहल्ले हर चौराहे पे होने वाला है। कारण अब अगले 10 सालों में उनकी आबादी आज जो आबादी है से दुगनी हो जाने वाली है। लोग आम का उदाहरण देते हैं कि जो पहले हरा होता है उसे बाद में भगवा होना ही होना है। हमने इसे बदल दिया, यहाँ भगवा हरा हो रहा है, और आज से नहीं 1400 साल से हो रहा है। पूरी दुनिया में कहीं भी खोद कर देखो, अरब के अंदर 8-8 हजार साल पुराने शिवलिंग और यज्ञ कुंड मिल रहे हैं, निकले हैं अभी सब जगह, निकल पूरी दुनिया में निकल रहे हैं। लेकिन हम हिंदू क्लेम ही नहीं करते, हम हिंदू क्लेम ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तो जितना मिल गया भैया इतने में व्यापार कर लें हम। लेकिन आज की डेट में, कल ही एक मैं पढ़ रहा था जिसमें बंदायूं में कोई जामा मस्जिद है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है भाई, उसको जामा मस्जिद। राइट। तो वो जामा ढांचा जो है, ये जितने भी जामा है ना, तो ये सारे के सारे छोटा पजामा है, ढांचा ये सारे उतरेंगे, चाहे आप देख लेना। तो जी वो थोड़ा मैं अपने भी विचार रख देता हूँ ताकि आप लोग असहज ना हो कि यार हम लोगों से कहलवा लिया, अपने चैनल पे खुद नहीं बोला, तो ऐसा भी नहीं होना। नहीं, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनकी दोस्ती शहजाद के साथ है, आपकी कपिल जी के साथ है। बिल्कुल, वो राज्यसभा जाने वाले हैं, वे सीएम बनने वाले हैं, हमारा किसी के साथ कुछ है ही नहीं। कि मंदिरों में इफ्तारी, दिस इज माय इंडिया, लेकिन कभी पलट के ये नहीं कहा कि मस्जिद में नवरात्रे का भजन और पूजन कब होगा। गांधी का दिया हुआ, गांधी का दिया, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम शौर्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को। आज के ही दिन समतलीकरण किया गया था और आज ट्विटर पे भी माहौल जो है बहुत अच्छा बना हुआ है, और उसी संदर्भ में कहीं ना कहीं हमें और भी जगहें समतल करनी है, तो इस कारण हम लोग डासना आए हुए हैं। और डासना मंदिर अभी पुनः एग्जैक्टली 1 महीने पहले जो है कुछ दंगाइयों का और जिहादियों का शिकार होते होते रह गया। इस मंदिर में जो महिलाएं थी संभवतः उनका रेप हो जाना था, जो पुजारी थे उनकी हत्या हो जानी थी, और मंदिर मटिया मेट हो जाता अगर वो हज़ारों की भीड़ को गाज़ियाबाद पुलिस ने रोका नहीं होता। क्योंकि एक व्यक्ति जो है उसने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट को ट्रैक्शन नहीं मिला, अगले दिन वो 6 ट्वीट करता है, और उसके बाद 50-50 किलोमीटर दूर से मुसलमान भीड़ जो है ट्रॉली में डंडे हथियार लेकर के आती है और यहाँ पे नारेबाजी करते हुए गुस्ताखे जो भी है उसकी सज़ा, और नरसिंहानंद को मार दो, मेन बात ये थी। और नरसिंहानंद मरेंगे तो उसके साथ साथ और भी जो मिल जाए बाय प्रोडक्ट जो है वो मंदिर मटिया मेट हो जाए, औरतों का बलात्कार हो जाए, वो सारा कुछ जो है उस तरह से चले। ये सारा कांड जब हुआ उसके बाद उदिता त्यागी जी ने और मंदिर प्रशासन ने, जो यति नरसिंहानंद फाउंडेशन जो इसकी देख रेख करता है, उन लोगों ने मोहम्मद जुबैर पे और अन्य लोगों पे एक केस किया। अब केस में क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट तक वो केस पहुंचा, क्योंकि इसमें सीधा इंटेंट जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है कि आप ट्वीट करते हो, उसके बाद एक भीड़ आती है, इससे पहले भी आपने ट्वीट किया, उसके बाद कुछ लोगों की हत्या हुई है, वो सब करके हुआ, और उसके बाद लगातार उनके वकील जो है टालम टोल कर रहे हैं ताकि ये भाव बने कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको न्याय नहीं मिल रहा है, इस कारण हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के दामाद कौन है ये हम सबसे छुपा हुआ है नहीं। इस संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे उदिता जी से और यति जी से, और हमारे बाकी भी 3 मित्र जो हैं वो भी इनसे प्रश्न पूछेंगे जो भी इस विषय को लेकर के होंगे, और उसके बाद भटके हुए वाक्य अन्य विषय जो है आज हम कवर करेंगे। सर्वप्रथम आप दोनों का स्वागत है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। सबसे पहले तो यही उदिता जी की
वो जो घटना हुई उसके बाद हमने तो ग्राउंड रिपोर्ट भी यहाँ से की थी कि वहाँ क्या क्या हुआ था, उसके बाद से अभी तक क्या क्या। बेसिकली उसी दिन अजीत भाई हम लोगों ने रिटन में तहरीर दी थी कमिश्नर साहब को, हम स्वयं मिलने गए थे, पूरा डेलीगेशन था हम लोग का। आपको शायद याद भी होगा, मेरे ख्याल से 2,500-3 हज़ार लोग इकट्ठा होकर सब गए थे। महाराज जी उस टाइम उन्हीं लोगों के पास से नज़रबंदी में, तो सारे लोग हम इकट्ठा होकर गए। हमने कमिश्नर साहब के समक्ष अपनी सारी बात रखी और हमने ये सारा लिखित में दिया कि क्या क्या हमारे साथ घटनाक्रम हुआ, क्योंकि महाराज जी के जिस बयान को वो लोग आधार बना रहे थे, जो यहाँ बाहर खड़ी हुई थी इतनी बड़ी जिहादियों की भीड़, वो काफ़ी पुराना था। मतलब मुझे लगता है शायद 8-10 दिन हो चुके थे उस बात को, और अचानक से ही सारी भीड़ वहाँ आ गई। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख के उसमें पत्र में उनको दी कि भाई ज़ुबैर इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं। कुछ यहाँ के लोकल नेता थे 2-3, उनका हमने रेफरेंस दिया कि ये लोग लगातार लोगों को भड़का रहे हैं। और अचानक से शुक्रवार से एक दिन पहले ज़ुबैर का ट्वीट आता है उस पुराने वीडियो का वो लेते हुए, रेफरेंस लेते हुए, और 4 तारीख की रात को फिर एकदम से इतनी बड़ी जिहादियों की भीड़ यहाँ आ जाती। उस दिन हम लोग सब हवन करके, चूँकि नवरात्र का दूसरा ही दिन था, तो सब लोग हवन पूजन में लगे हुए थे। बाहर से भी कई सारी महिलाएं आई हुई थी गाज़ियाबाद से, तो उन लोगों को बाहर दिखाई दिया कुछ भीड़ है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि ये भीड़ किस वजह से इकट्ठी हुई है। तो वो अंदर आए, उन्होंने हमें बताया, लेकिन उसमें उस टाइम हम में से किसी का दिमाग उस पर नहीं गया। जब थोड़ी देर बाद शोर मचना बाहर शुरू हुआ, तब समझ आया कि बहुत सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं। तो इसका पूरा हमने उनको दिया, तो फिर 3-4 दिन बाद उन्होंने इस पर FIR हमारी दर्ज कर ली, और FIR दर्ज करने के बाद उसकी विवेचना अधिकारी ने लगातार इस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। फिर मैंने उनको वो ट्वीट्स और वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराए, वो सारे वीडियोस उपलब्ध कराए जो मंदिर से ही बनाए थे लोगों ने। मतलब वो ऑथेंटिक वीडियोस थे, ऊपर मंदिर की छत से बहुत सारे हमारे सन्यासी थे, उन लोगों ने बनाए थे, वो सारे मैंने उनको उपलब्ध कराए। उसके बाद उन्होंने उसमें कुछ धाराएँ और भी जोड़ी, जिसमें 152 भी है, और सारा उन्होंने रखा। लेकिन बहुत टाइम बीत चुका है, आपको पता है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जिस दिन से ये सारी चीज़ें हुई हैं, वो लगातार ट्वीट किए ही जा रहा है कुछ। इससे पहले भी वो एक पूरी लिस्ट बना चुका है भाजपा के 10 नेताओं की, जिसमें मैं इकलौती महिला हूँ, कि ये वो लोग हैं जो एंटी इस्लामिस्ट हैं। मतलब इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में कुछ बोलते रहते हैं। तो उसमें 10 नेताओं की वो लिस्ट है, और उसमें मुझे ये बताया गया है कि मैं महाराज जी की सहयोगी हूँ और महाराज जी के पक्ष में बयान देती रहती हूँ और धर्म संसद में उपस्थित रही हूँ, इसलिए मैं एंटी इस्लामिस्ट हूँ। और ये सारी उसके बाद मुझे बहुत सारी रेप की, मारने की धमकी मिली जब इन्होंने ये मेरे बारे में आर्टिकल छापा था। वो भी मैंने गाज़ियाबाद पुलिस के साथ जो है रजिस्टर कराया हुआ है केस। अब उसके बाद से लगातार आप देख ही रहे हो ट्विटर पे कितनी भद्दी टिप्पणियाँ, कितनी बदतमीज़ी, और मुझे लगता है कि पूरी तरह से इस टाइम जान का खतरा है। और बदतमीज़ी तो कभी भी कहीं भी इन लोगों का कुछ भरोसा नहीं। एक सड़क चलता हुआ आम आदमी आपके ऊपर कब हमला कर दे, कुछ नहीं कह सकते। तो मतलब माहौल तो बहुत अच्छा है नहीं इस ट्वीट के बाद, और लगातार जिस तरह से खुला घूम रहा है, मुझे लगता है कि थ्रेट है। अब उसके बाद ये अचानक से पता चलता है कि ये हाई कोर्ट पहुँच गए हैं, कि इनको इससे राहत मिल जाए, अरेस्टिंग से क्वैश हो जाए इनकी FIR। तो हम सारे लोग लगे हुए हैं, वकील भी लगे हुए हैं, और यूपी पुलिस भी इसमें अपना पक्ष बहुत मजबूती से रख रही है। अब बड़े वकील भी इसमें आए हैं, हम लोगों ने भी अपना पक्ष रखा कि भाई इसमें कोई बड़ा वकील प्रेजेंट करे, जिससे कि किसी भी तरह से इनको राहत ना मिले। तो अब अगले हफ्ते मुझे लगता है इसकी तारीख लगेगी, फिर देखते हैं इसमें क्या होता है। बाकी आप सब लोग का समर्थन हमें मिलता रहता है, आपका इसमें मुझे लगता है एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही इस लड़ाई को आगे ले जाने में। और अगर इस तरह से हाथ मिलाकर सब लोग लड़ते रहे और आगे आते रहे, तो कम से कम इन लोगों को ये पहली बार समझ में आएगा कि लड़ाई मजबूती से भी लड़ी जा सकती है। सरकार को भी ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरह से हमें डिजिटल जिहादियों के सामने मरने के लिए नहीं डाला जा सकता। ये एक एक करके सबका शिकार करेंगे, और हम में से कब किसके पीछे आ जाए, एक ट्वीट किसकी जान का मतलब दुश्मन बन जाए। नूपुर के केस में आप देख ही चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सेंसिटिव मैटर है, पुलिस भी इसको ध्यान से ले, और अगर इसे गिरफ्तार कर लें तो वो तो बहुत ही अच्छा हो। गुरुजी, मंदिर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और मैं पिछले 5 साल से आ रहा हूँ, और थोड़ा बहुत जो भी मैं देख रहा हूँ कि फंड्स जहाँ से भी है क्राउड फंडेड ही है मोस्टली। जो भी आपके पीछे, हमारे पीछे है, उधर सरोवर है, और आधी 4 दीवारी बनी है, आधी जो है अभी भी एक्सपोज्ड है, गेट भी नहीं बना है। और उससे हम लोग भी जितना कुछ करना चाहते हैं तो बहुत एक बड़ा अमाउंट जो है वो इकट्ठा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग की भी लिमिटेशन है। और चूँकि इतने बड़े एरिया में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, मतलब धार्मिकता के हिसाब से देखा जाए। जी बिल्कुल। और उसमें मतलब ये कभी सरकार के लोगों ने, यहाँ पे तो विधायक जी भी आते हैं, तो क्या
उन लोगों ने फंडिंग किया इस तरह की कभी कोई? देखिए, योगी जी की तरफ से कभी कभी मदद होती है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कभी भी योजना आई है अभी कि वो कुछ मदद करेंगे। देखिए ये, लेकिन बात यह है कि मंदिर है बहुत बड़ा, लगभग 50 बीघे में फैला हुआ मंदिर है, और यहाँ इस कस्बे में केवल 5% आबादी है। वोट में आप मानिए नगर पंचायत है ये, तो 10% हिंदुओं की वोट मान लीजिए, लेकिन आबादी केवल 5% है, और जो लोग यहाँ रहते हैं वो हैंड टू माउथ हैं। और मुसलमान आबादी बढ़ने के कारण जो है यहाँ बाहर से लोग बहुत कम आ पाते हैं। वैसे तो ये शक्तिपीठ है, विलुप्त शक्तिपीठ है, ये महाकाली की सबसे प्राचीन प्रतिमा इसी मंदिर में विराजमान है, भगवान परशुराम जी के द्वारा स्थापित ये मंदिर है। कुछ मेरी छवि के कारण भी लोग ज़रा बचते हैं ये, और असल में इस्लाम के जिहाद की सच्चाई को दुनिया के सामने, आप देखिए, आप तो एक मतलब इतनी बड़ी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, अंकुर जी भी लड़ रहे हैं, आप सभी लोग बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि लड़ाई में रह के हिंदुओं के बीच में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। अगर मैं लड़ाई की बात ना करूं, अगर मैं सच ना बोलूं, तो मनी मैनेजमेंट कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर अगर यहाँ हम लोग भगवान के उस रूप का बखान करने लगे जो कभी था ही नहीं, और हम गीता को छोड़ दें। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। बांग्लादेश में इस्कॉन का आप हाल देखिए, क्योंकि उन्होंने कभी भी गीता को पढ़ा नहीं, गीता को अपने जीवन में उतारा नहीं, तो आज उनकी ये दुर्गति है। मैं समझता हूँ कि कुछ लोग भी अगर गीता को समझ जाएं, और गीता जो है हमारे मतलब सनातन धर्मियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जीवन का आधार है, सूत्रधार है। लेकिन अब मैं उस बात पर आरूढ़ हूँ कि भाई युद्ध अवश्यम भावी है, तो मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। हिंदू कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से युद्ध से भागा जाए, युद्ध को टाला जाए। मैं अजीत भाई, क्योंकि मेरी एजुकेशन जो हुई वो एक ऐसे देश में हुई जो कभी गुलाम नहीं हुआ, और जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए बहुत रक्त बहाया। मैंने 7 साल तक लगातार उनके इतिहास का अध्ययन किया, और वहाँ उनके यहाँ मैंने मिलिट्री साइंस सीखी। मेरी एजुकेशन रूस में हुई है। तो मुझे लगता है कि युद्ध को कभी भी टाला नहीं जा सकेगा। ये बात जब मैंने कहनी शुरू की, तो जो भी सत्ता में था, मैं जब इस मंदिर का महंत बना तो मुलायम सिंह यादव इस हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद मायावती बनी, उसके बाद अखिलेश यादव बने, और अब हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हर बार सत्ताओं को मेरी बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि सामने जो हमारा शत्रु है वो केवल शक्तिशाली नहीं है, वो चालाक भी बहुत है, और वो क्रूर भी बहुत है। उसका भय भी समाज में बहुत बुरी तरह व्याप्त है, और साथ ही साथ उसने लोगों के साथ संबंध बनाए हैं। असल में जिसके कारण ये सब बवाल चालू हुआ है पूरी दुनिया में, उस व्यक्ति का मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उससे उसके मानने वाले बहुत नाराज़ होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति में कुछ खास बात भी थी। अपने पूरे जीवन उस व्यक्ति ने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, अपने पूरे जीवन उस व्यक्ति ने कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में नहीं बोला, और अपने पूरे जीवन उसने एक भी पैसा इकट्ठा नहीं किया, एक भी पैसा। उसकी मतलब बुराइयों में तो इतनी बुराई है, मैं पूरा ग्रंथ लिख दूं 10-20 किलो का, तब भी पूरा ना हो, लेकिन कुछ अच्छाई भी हैं। तो उसने पैसे को बांटना सिखाया अपने लोगों को, और आज भी वो बहुत मुक्त हाथ से पैसा बांटते हैं। आप ये हमेशा देख लीजिए, जो हिंदुओं की बात करते हैं, ज़्यादातर लोग, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे यूट्यूबर हों, सोशल इन्फ्लुएंसर हों, चाहे नेता हों, वो ज़्यादातर हैंड टू माउथ होते हैं, ज़्यादातर हैंड टू माउथ होते हैं। और जो हिंदुओं में कमी निकालना शुरू करें, तो उसके लोग 1400 साल से उनका मुंह मोतियों से भर देते हैं। हमारे यहाँ अभी एक बड़ा बयान था, हमारे एक बड़े महाविद्वान हमारे जगत गुरु जी हैं, तो कुंभ में जब ये चर्चा चल रही थी कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित किया जाए, तो उन्होंने नाम लिए रहीम और रसखान के। उन्होंने कभी रहीम और रसखान का अध्ययन नहीं किया। मैं इस बात को कह दूंगा तो बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। हिंदुओं को पहले रहीम और रसखान को समझना पड़ेगा। रहीम और रसखान वो लोग हैं जिन्होंने हमारे पिता, परम पिता योगेश्वर श्री कृष्ण को दुनिया के अंदर एक ऐसा बना दिया जो कि लगने लगा कि भाई उनका जो है वो भी उससे अच्छा है। ये सारा षड्यंत्र रहीम और रसखान और इसके जैसे और लोग थे। तिलक छाप सब छोड़ ही रहे मुझसे आँखियाँ मिलाए के, वो काम था जायसी, तिलक सब, अमीर खुसरो और जायसी, ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे लोगों के बीच बैठकर
धन का वो उसका रहीम का एक वो है कि देता है दिन रात और लोग वो मुझसे करें तासे नीचे नैन, इस तरह का एक दोहा है, मुझे ध्यान नहीं रहा इस टाइम। वो इतना पैसा बांटता था और वो पैसा किसे देता था? वो पैसा हिंदू ब्राह्मणों को, हिंदू धर्माचार्यों को देता था। क्यों देता था? ताकि हमारे धर्म ग्रंथों को दूषित किया जा सके, अपने हिसाब से लिखवा सके। यहाँ जो ये अरब के लुटेरे आए, उससे पहले का सनातन धर्म और उसके बाद का सनातन धर्म बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। अब मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात यहाँ नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तो वैसे ही इस टाइम बड़ी मुसीबत में हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुओं को ये समझना चाहिए कि युद्ध का कोई विकल्प नहीं होता। और इसी बात को कहने के कारण आज ये हमारी ये दुर्दशा है। अति जिसे कहते हैं ना विपन्नता की स्थिति, मंदिर अति विपन्नता की स्थिति में, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि माँ और महादेव कृपा करेंगे और हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। मंदिर में ज़्यादा धन होना, मंदिर का बहुत भव्य होना जरूरी नहीं है। बात यह है कि मंदिर में रहने वाले लोग जिन्हें माँ और महादेव ने शरण ली, वो माँ और महादेव के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकें और माँ और महादेव के लिए जब धर्म को ज़रूरत हो अपना बलिदान दे सकें, ये महत्वपूर्ण है। मेरी हमेशा कोशिश, अब तो उम्र का ऐसा पड़ाव भी आ गया है, मेरा जीवन में केवल अजीत भाई एक ही महत्वाकांक्षा है, इसके सिवा माँ और महादेव के शरण में बैठा हूँ, इन्हीं का दिया हुआ खाता हूँ। कोई महत्वाकांक्षा, केवल अपने धर्म के लिए हंसते हुए मिटना चाहता हूँ। इन जिहादियों को दिखाना चाहता हूँ कि सब लोग इनसे डरे हुए नहीं हैं, कुछ लोग इनके सामने लड़ेंगे और जो लोग लड़ेंगे वो हिंदुओं के मनोबल को बढ़ा देंगे। एक कमलेश तिवारी की हत्या से मैंने इनके जो के बारे में सच बोलना शुरू किया, उससे पहले कभी नहीं बोलता था मैं। कमलेश तिवारी जी की जब हत्या हुई उससे पहले मेरी कमलेश तिवारी जी से बात हुई जब वो जेल में भी नहीं गए थे, 1 साल उन्हें जेल में रहना पड़ा था। मैंने तिवारी जी से कहा था, तिवारी जी आप माफ़ी मांग लीजिए, मैं लोगों से बात करता हूँ और वरना ही मार देंगे, क्योंकि मैं तो जानता था कि इसकी सज़ा क्या है। तिवारी जी अड़ गए। तिवारी जी ने कहा स्वामी जी जीवन में एक ही तो अच्छा काम हुआ है, वरना तो हम राजनीति कर रहे थे, राजनीति भी हमसे नहीं हुई। एक अगर मेरे मुंह से अच्छी बात निकल गई उसी के लिए आप माफ़ी मंगवा लो। जब उनका बलिदान हो गया, मैं रोज़ उनका नाम लेता हूँ, रोज़ उन्हें याद करता हूँ। उसके बाद मैंने कसम खाई भाई अब इसे छोड़ना नहीं है। हमारा बलिदान होगा, हमारे और शिष्य, हमारे और साथी, हमारे बच्चे और मजबूती से लड़ेंगे। धर्म हमेशा बलिदान मांगता है। तो माँ और महादेव की इच्छा है ये मंदिर जैसा भी रहे, लेकिन बलिदान की परंपराएं इस मंदिर से शुरू हों और माँ की और महादेव की कृपा रही तो ये ज़रूर होगा। महाराज जी एक इसमें पॉइंट ये आ जाता है, यहाँ पर इतनी भीड़ आ गई थी, वो हम सब ने उसके दृश्य देखे थे, वो सारा वायरल हो रहा था उस समय। अब बात ये आती है कि एक ट्विटर का जिहादी जो है उसने ट्वीट करना शुरू किया, रात को ट्वीट किया, अगले दिन फिर ट्वीट किया और 1-2 दिन में ये सारा घटनाक्रम पूरा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इतनी जिहादियों की भीड़ है ये खुद ट्विटर पे इस तरीके से एक्टिव रहती होगी। क्या आपको देखिए ये लिंक है, जो डिजिटल जिहादी हैं उनका असली जिहादियों से लिंक है और वो प्रोवोक करते हैं। और भीड़, आप उस भीड़ को जरा ध्यान से देखिए, वो 10 साल से 20 साल के बच्चों की भीड़ थी, जिन्हें तथाकथित बच्चा कहा जाता है ना, नाबालिगों की भीड़ थी। आप उन फोटो को ध्यान से देखिए, उसमें कोई बड़ा उम्र का था ही नहीं, कोई 20 साल से उम्र का कोई मुश्किल होगा। इन्होंने अपने मदरसों में एक बहुत बड़ी फोर्स बना ली है जो किसी भी स्थिति में लड़ सकते हैं। ये देखिए मंदिर बहुत छोटी चीज़ है, मंदिर तो बहुत छोटी चीज़ है। माँ और महादेव ना हो तो इस मंदिर में कुछ भी नहीं है, माँ और महादेव का सब कुछ है। उन्होंने आर्मी से लड़ने की ट्रेनिंग कर रखी है, वो एक दिन आर्मी से लड़ेंगे, एक दिन आपकी पुलिस से लड़ेंगे, वो सबसे लड़ने वाले हैं भाई। उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है। देखिए डिजिटल जिहादी जो है वो अपने आप कुछ नहीं करते, उन्हें इंस्ट्रक्शन आती है कि आप इसे उठाओ, वो टूल हैं उनके। देखिए ISIS अलकायदा, जब हमने ISIS के बारे में बात करना शुरू किया था तो अंकुर बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए, हमने इनसे कहा था कि यहाँ ISIS जरूर आएगा, तो तथाकथित जो बड़े हिंदूवादी हैं वो कहा करते हैं महाराज कैसी बात कर रहे हो, ISIS का तो यहाँ कुछ भी नहीं है, अभी तो अलकायदा है, तालिबान है, देवबंदी है, बरेलवी। मैंने कहा छोड़ो, ये सारे के सारे मिलेंगे। असल में हम लोग इनके मूलभूत जो इनके सिद्धांत हैं उनको समझे नहीं हम हिंदू, और उन मूलभूत सिद्धांतों को समझे बिना आप समझ ही नहीं सकते कि ये जुबैर जो है कर क्या रहा है, जुबैर है या कोई भी है जो डिजिटल जिहादी है कर क्या रहे हैं। ये डिजिटल जिहादी के देखिए इसके ट्वीट से बहुत सारी हत्याएं हुई हैं। जी हाँ, वो तो केवल ये मतलब ये मंदिर में पहला मामला नहीं है, बहुत सारी हत्याएं हुई हैं। कारण क्या है कि ये हत्या करवा सकता है, ये बात, ये इसका सबसे बड़ी बात, यही तो इसकी ताकत है। आप देखिए प्रयागराज में जज अगर 3 बेंचें मना कर चुकी कि मुकदमा नहीं सुनेंगे हम, तो कुछ ना कुछ तो है।
केवल मंदिर को तो वो मिटा ही सकते थे। अंतर केवल इतना है कि मंदिर इनसे डरा हुआ नहीं है, ये मंदिर इनसे डरा हुआ नहीं, हम इनसे भयभीत नहीं है। बाकी पूरा सिस्टम लकवा मार जाता है इन जिहादियों के सामने। हमारे सिस्टम में अभी वो दम नहीं है। आप बांग्लादेश को देखिए, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, सही 10 साल के बाद वो हिंदुस्तान में हर गली मोहल्ले हर चौराहे पे होने वाला है। कारण अब अगले 10 सालों में उनकी आबादी आज जो आबादी है से दुगनी हो जाने वाली है। जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, मुसलमानों ने सारी ताकत केवल बच्चे पैदा करने पर लगा दी है। और वो बच्चे क्यों पैदा? खाने के लिए रोटी नहीं है भाई, पहनने के लिए। ये तो ठीक है, गवर्नमेंट का धन्यवाद है कि गवर्नमेंट ने उन्हें सब कुछ अचानक प्रोवाइड करवा दिया। लेकिन अगर 2000 से पहले की स्थितियां होती तो खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, पहनने के लिए नहीं था। वो कूड़े में से निकाल के खाना खाते थे। और केवल एक सपना था, वो सपना जो उनकी पवित्र पुस्तक उन्हें दिखाती है, जो उनके पवित्र पैगंबर ने उन्हें दिया है, वो सपना है। तो भैया ये हमें यहाँ क्लियर होने की ज़रूरत है, उनकी ताकत को समझने की ज़रूरत है, उनकी बात कहाँ कहाँ तक पहुँचती है इसको समझने की ज़रूरत है, और वो बात कहाँ से शुरू होती है पहले ये भी समझने की ज़रूरत है कि वो बात शुरू कहाँ से होती है। महाराज जी, बट इसमें एक पॉइंट यह, हमारी जो बात हो रही थी वो यही थी कि ये जो छोटे मोटे जो लोग यहाँ पर अटैक करने आए थे उन्होंने कदाचित ना देखा हो वो ट्वीट, पर कहीं ना कहीं कोई बीच में, जैसे आपने बताया, मदरसे में कोई बॉडी है या कोई आदमी है, वो इन लोगों को भड़काता है और वो फिर ये ऐसे अटैक करते हैं। देखिए, ट्वीट वो सबको दिखाया जाता है। मदरसे में जब वो भीड़ वहाँ से असेंबल होकर चलती है ना कहीं के लिए, तो उन्हें वो ट्वीट दिखाया जाता है कि देखो पैगंबर के बारे में क्या बोला जा रहा है। और वो उन्हें बताया जाता है कि भाई इस्लाम में अगर तुम पैदा हुए हो और पैगंबर के बारे में ये बात सुन रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी ज़िंदगी पर लानत है। पर इसको तो प्रशासन और पुलिस 10,000 की भीड़ को कैसे संभाल लेगा? इसका क्या उत्तर है फिर? देखिए भीड़ को तो आप 10,000 को क्यों मान रहे हो? आप 200 करोड़ क्यों नहीं मानते? आप केवल 10,000 को क्यों गिन रहे हो? 10,000 जाएंगे, आपने एक बार जीत लिया, फिर 10,000 के 20,000 आएंगे, आपने उन्हें फिर जीत लिया तो वो 40,000 आएंगे, आपने फिर जीत लिया वो 2 लाख आएंगे, 2 लाख को जीत लिया वो 5 लाख आएंगे। 10,000 की चिंता मत करिए, वो तो लगातार आते ही रहेंगे। और जब तक वो मेरा कत्ल नहीं कर देते वो यहाँ पर आते ही रहेंगे। और मेरे कत्ल के बाद भी ये नहीं कि वो शांत बैठ जाएंगे, मेरे कत्ल के बाद तो उनके रास्ते आसान होंगे और रास्ते आसान होंगे, फिर वो और बहुत लोगों को मारेंगे। अगर वो मेरे जैसे जिद्दी और मजबूत आदमी, देखिए मैं किसी अहंकार से नहीं कह रहा, मार महादेव की कृपा है, ज़मीन पे जितने हम मजबूत हैं शायद ही कोई हिंदूवादी इतना मजबूत ज़मीन पे हो। अगर वो हमारा इस तरह आसानी से हत्या कर देंगे तो फिर उनके हौसले कितने बढ़ेंगे, इसको सोचिए ना। केवल 10,000 की बात नहीं है, 10,000 नाकामयाब होकर गए तो वो कोई और मौका तलाशेंगे, उसके बाद दुगने आएंगे। वो भी नाकामयाब हुए तो उसके बाद फिर कई गुने आएंगे, वो आते रहेंगे। ये तो कैंसर है भाई। तो इसका भीड़ का उत्तर फिर एक प्रकार से भीड़ ही हो जाता है, तो दूसरी साइड की भी भीड़ अब दूसरी साइड की भीड़ हो कहाँ, जब हमारे बच्चे नहीं पैदा कर रहे, भीड़ कहाँ से लाओगे तुम? पूरी दुनिया को उन्होंने जीत लिया है भाई बच्चे पैदा करके। वो केवल हमारी समस्या नहीं है, आज पूरा यूरोप खत्म होने वाला है। अगला अटैक जो है आप देखिए, यूरोप जैसे उनके काबू में आया, भारत और यूरोप अगर उनके काबू में आ गए तो दुनिया में केवल फिर इस्लाम ही रहने वाला, कुछ रहने वाला नहीं है, फिर ये सबको मार देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो सुनने में आया था उस समय, वो ये आया था कि जो लोकल्स हैं, यहाँ के लोकल हिंदू हैं, उन्होंने इस मंदिर को बचाने में बड़ी सहायता निभाई थी पुलिस के अलावा। तो उसमें कितनी सच्चाई? गाँवों से लड़के आए, हमारे बच्चे गाँवों में जो रहते हैं वो आए, तुरंत आ गए थे। 150-200 थे, ज़्यादा नहीं थे, इतनी बड़ी संख्या में नहीं थे, लेकिन 150-200 लड़के वो गाँवों से तुरंत आ गए थे। जैसे उन्हें पता चला कि झगड़ा हो गया है मंदिर पे, तो वो इधर से हमारे पास इतने बच्चे नहीं है भाई, 10,000 नहीं आ सकते थे। 10-20 हज़ार तो पंचायत, वहाँ पंचायत करो तब आते हैं, 1,50,000 जब आते हैं, 10,000 कहाँ से आते? हमारे गाँवों में घर खाली पड़े हुए, लेकिन 200-250 लड़के आ गए थे और वो मजबूत लड़के थे। तो टकराव की स्थिति बन गई थी, पुलिस के अलावा भी टकराव मजबूत होता। स्वामी जी, जैसा है कि अभी जो मंदिर में हमने देखा कि सुरक्षा भी काफ़ी बढ़ रखी है, लेकिन ये तो प्रशासन के ऊपर है कि सुरक्षा आज है कल नहीं है। कल लगा प्रशासन को कि मामला अब ठंडा होता जा रहा है, कुछ लोग पकड़ के जो है जेल में डाल भी दिए मान लो। तो क्या आपको लग रहा है कि क्या सुरक्षा के हिसाब से, जो आपने बताया 5% यहाँ जनसंख्या है, सुरक्षा के हिसाब से हम सभी को क्या करना चाहिए अपने इस पवित्र भूमि के लिए? देखिए अंकुर भाई, सरकार की सुरक्षा के भरोसे जो भी रहेगा वो मारा जाएगा। पुलिस तो हमने देखा है, पुलिस खुद पिट रही चाहे है हम हैं चाहे कोई भी है, सरकार के भरोसे जो बैठेंगे वो मारे जाएंगे। आज योगी जी हैं मुख्यमंत्री। देखिए, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, समय बड़ा होता है। इस्लाम अपने आप में एक बहुत बड़ा एक संकट है।
और योगी जी के कारण ठीक है, योगी जी के कारण पुलिस के पास बहुत ताकत है। अगर योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते और इस तरह का अटैक होता तो 100% कुछ और होता, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। लोग मुझे समझते हैं कि मैं मतलब योगी जी के साथ विरोधी हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। जो सत्य है मैं सत्य कहने का प्रयास करता हूँ। अगर कल को योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, हमको हर जगह लड़ना पड़ेगा। हम लड़ने के लायक होंगे तो हम जिंदा रहेंगे, लड़ने के लायक नहीं होंगे जिंदा नहीं रहेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन की थ्योरी है और ये जीवन में बिल्कुल सत्य है। जो जीने के योग्य हैं वही जीवित रहेंगे। और देखिए, इसमें एकता कोई खास मायने नहीं रखती। आप धर्म के लिए कितना बलिदान देने की मानसिकता में ये मायने रखेगा। लाख भेड़ इकट्ठी हो जाए, वो एक भी भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकती। लाख भेड़ इकट्ठी होकर एक भेड़िए का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर भेड़ियों का मुकाबला करना है किसी को भी, तो भेड़िए से खतरनाक होकर लड़ना पड़ेगा। लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख भेड़ इकट्ठी कर दो और उनके बाड़े में 4 भेड़िए छोड़ दो, धीरे धीरे खा जाएंगे सारी भेड़ों को। भेड़ प्रतिकार नहीं कर सकती। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है अंकुर भाई कि हम इस बात को स्वीकार करें कि हम खतरे में। अभी तो हिंदू इस बात को स्वीकार करने की मानसिकता में है ही नहीं कि हिंदू को खतरा भी है। लोग कहते हैं नरसिंहानंद बकवास करता है, इसको तो मरना ही है। जब ये बकवास करेगा दूसरों को छेड़, वो ये समझ ही नहीं रहे कि मैं अपने लिए बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हें चेता रहा हूँ। और अंकुर भाई, हमारी आपकी दोस्ती को बहुत समय हो गया। आप अगर ध्यान देंगे तो जो बात आज से मैं 10 साल पहले आपको बता रहा था, वो अक्षर ऐसे ही सत्य हो रही हैं, ऐसे ही सत्य हो रही हैं। लोग नहीं मानना चाहते, उनकी मर्जी है। मैं तो हिंदुओं को बताना चाहता हूँ, तुम योगेश्वर से बड़े नहीं हो सकते, सावरकर से बड़े नहीं हो सकते, जगत गुरु शंकराचार्य जी से बड़े नहीं हो सकते, भगवान परशुराम जी से बड़े नहीं हो सकते, तुम राम से बड़े नहीं हो सकते। इन लोगों ने अपने जीवन में युद्ध को टालने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन सबको अंतिम समय में युद्धरत होना पड़ा, और जो युद्धरत नहीं हुआ वो मट्टी में मिल गया। सनातन को समझना पड़ेगा भाई, सनातन के मानने वालों को समझना पड़ेगा। एक बात और भी समझनी पड़ेगी, हम सबसे शत्रुता नहीं कर सकते। हम आपस में इतना लड़ लेते हैं कि हम दुश्मन के बारे में सोच ही नहीं पाते। हिंदुओं को ये मानना पड़ेगा कि हम सब आपस में चाहे कितने ही मतभेद हों, लेकिन हम भाई हैं। हमारे आपस में कितने मतभेद हों, हम चाहे कैसे ही हों, हम आपस में भाई हैं। अगर हम इस बात को नहीं मानते, बचने के रास्ते नहीं निकलेंगे। हम भाई हैं, और जो दुश्मन मेरे भाई का है वो मेरा दुश्मन है। एक सिद्धांत है जो हम हिंदुओं की कायरता से पलट गया। एक सिद्धांत है शाश्वत सिद्धांत कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हमारे यहाँ शाश्वत सिद्धांत हमने पलट दिया। हमारे दुश्मन के दुश्मन यहाँ दोस्त हो गए। जी जी जी। भारत में हमारे कारण, हमारी नासमझी के कारण और हमारी कमजोरी के कारण जो पूरी दुनिया में आपस में लड़ रहे हैं ना, कम्युनिस्ट जिन्हें आप वामी बोलते हैं, कामी, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, जो पूरी दुनिया में एक दूसरे का खून पीने वाले दुश्मन हैं, खूनी दुश्मन हैं, केवल हमारी कायरता, हमारी अकर्मण्यता और हमारे कमीनेपन के कारण यहाँ सारे मिले हुए हैं। ठीक है ना? तो हमें सोचना पड़ेगा कि अब ये दुनिया में पहली बार हमारे, देखिए, एक लोग आम का उदाहरण देते हैं कि जो पहले हरा होता है उसे बाद में भगवा होना ही होना है। हमने इसे बदल दिया, यहाँ भगवा हरा हो रहा है, और आज से नहीं 1400 साल से हो रहा है। तो हमने तो प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ किया है अपनी कायरता के कारण। हमें प्रकृति के नियमों को समझना पड़ेगा, और हमें समझना पड़ेगा कि कैंसर का इलाज कितना ही कठिन हो, लेकिन अगर सही से इलाज नहीं करोगे तो शरीर खत्म होगा। मैंने कई सारी चीज़ें आपके साथ में, मतलब हमारा जो आपने बताया कि पिछले 7-8 साल से हम काफ़ी सारी चीज़ों पर चर्चा कर चुके, और जो लोग कभी सेम DNA बताते थे वो आज कह रहे हैं कि 3-4 बच्चे ज़रूर पैदा करने चाहिए। तो वो बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो आपने बहुत टाइम पहले कही थी, अब सत्य हो रही हैं और लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ रही हैं। तो वो तो है कि आपकी जो बातों के अंदर जो प्रामाणिकता है वो लोगों को अब महसूस हो रही हैं। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप इसी प्रखरता के साथ में बोलते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें। आपको भाई ध्यान होगा जी, मैं 2018 में कंसर्न करके बैठा था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाइए। जी जी। मैं उस समय बहुत ही निराश था, तो मैंने पीछे लिख रखा था कि वे मुझे भारत के किसी भी नेता पर विश्वास नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बना सकते हैं। जी। तो जब तक ये कानून ना बने, हिंदुओं तुम अपनी जनसंख्या का अनुपात कम मत होने देना। हिंदुओं ने हमारी सुनी नहीं अंकुर भाई। असल में हिंदुओं को एक पता नहीं क्या, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढने की आदत है। वो हर आदमी के पीछे पता नहीं क्या ढूंढना चाहता है, जो सामने दिखाई दे रहा है उसे नहीं देखना चाहता। वो देखा इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ हो। अगर ये नरसिंहानंद लड़ रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। इसे कोई बड़ा बजट बाहर से मिलता है, कोई ना कोई नेता इसके पीछे जो इसे फाइनेंस कर रहा है। जैसे अभी आपने कहा कि
जिन माननीय जी के लिए आपने कहा, अभी उनके लोग घोषित कर देंगे कि भाई अंकुर ने जरूर पीछे से कोई फंड आ गया मोटा। तो भैया ये जब तक हिंदू से छोड़, मतलब ये कमजोरों की निशानी है। कमजोर, देखिए मैं जिन चीज़ों को कहते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, साजिशें हो रही हैं, अरे जो अक्लमंद लोग हैं जिनमें बुद्धि होती है वो साजिश करते हैं। अगर कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है तो वो अपने धर्म को फैलाने के लिए कर रहा है, अपने सिस्टम को बढ़ाने के लिए कर। तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम दुनिया में क्यों नहीं फैले? तुमने इंडोनेशिया क्यों खो दिया? तुमने अरब क्यों खो दिया? तुमने ईरान क्यों? आज देखिए सबसे बड़ी बात जो है, आप जो है पाकिस्तान के अंदर जो उनके अंदर जो मानसिक द्वंद्व चल रहा है, खुद जो लोग ये जोक बन चुके हैं, खूनी जोक बन चुके हैं, आज जब अपनी मूल ढूंढ रहे हैं तो वो कह रहे हैं भाई हाँ हम आर्य थे, एराइज बोलते हैं सब, हमसे अलग दिखाना है ना तो हम आर्य बोलते हैं, वो एराइज बोलते हैं। कह रहे भाई हाँ ईरान भी एराइज का था, अफगानिस्तान भी एराइज का था, हिंदुस्तान भी एराइज का था। अब क्लेम करते हैं भाई पाणिनि जो है हमारे यहाँ हुआ, सभ्यता ये हमारे यहाँ, क्योंकि वैचारिक बहुत बड़ी उपापो है उनके अंदर भी। देखिए ये हमारी नीचता है कि हमने क्लेम ही नहीं किया। जितना कटता रहा उतनी भारत माता होती रही, जितना कट गया, कल को अगर जो है मान लो सारी दुनिया से हम खत्म हो जाए, ये मंदिर बचे, तो हम इस शिव शक्ति धाम डासना को भारत माता घोषित कर देंगे। जबकि हमारा धर्म ये कहता है अंकुर भाई कि माता च पार्वती देवी, अजीत भाई हमारा तो सिद्धांत है, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवन त्रियम। जो भी शिव के भक्त हैं हमारे देश, और शिव का भक्त होना कोई अंधविश्वास नहीं है। आप पूरी दुनिया को कहीं भी खोद लो, वहीं पर शिवलिंग मिलना है, वहीं शिवलिंग। केवल भारत को छोड़ दो, तुम भारत को छोड़ दो, ये हमारी मस्जिद, यहाँ जो बड़ी मस्जिद है ना छोड़ दो, पूरी दुनिया में कहीं भी खोद कर देखो, अरब के अंदर 8-8 हजार साल पुराने शिवलिंग और यज्ञ कुंड मिल रहे हैं, निकल रहे हैं अभी सब जगह, निकल पूरी दुनिया में निकल रहे हैं। लेकिन हम हिंदू क्लेम ही नहीं करते, हम हिंदू क्लेम ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तो जितना मिल गया भैया इतने में व्यापार कर लें हम। और ये व्यापार की प्रवृत्ति, देखिए व्यापार होना चाहिए, व्यापार के बिना जीवन नहीं चलेगा, लेकिन व्यापार सब कुछ नहीं हो सकता। हमें उन लोगों से भी सीखना पड़ेगा जिन्होंने अपने लोगों को सम्मान से रहना सिखाया। हमें आज इजराइल से सीखना पड़ेगा। इजराइल बिल्कुल खोखला हो गया, उनके पास खाने की सामग्री खत्म हो गई है, युद्ध की सामग्री खत्म हो गई है, लेकिन वो हार नहीं मान रहे हैं। और ये एक आर्य का, एक हिंदू का, एक सनातनी का बेसिक गुण था, बेसिक गुण था। जो लोग शक्ति के लिए वनों में भटकते थे, उन्हें खाने के लिए टाइम पर रोटी भी नहीं मिलती थी, लेकिन जब वो शक्ति संपन्न होते थे तो व्यापार को भी बचाते थे। और अगर वो घर पर केवल व्यापार के लिए बैठे रहते तो ना व्यापार बचता ना देश बचते। आज हमें ये सोचना पड़ेगा भाई, ये बहुत दिन तक नहीं खिंचने वाला है। अगर हम इन्हीं गलतियों को जो पिछले 1400 साल से कर रहे हैं 10-20 साल और जारी रखेंगे तो धरती का एक भी कोना हमारा नहीं रहने वाला, एक भी कोना नहीं रहने वाला। हम, ये हमारा आपका दुर्भाग्य है कि हम इस एरा में पैदा हुए हैं, हम इस एरा में पैदा हुए हैं। अगर हम और 20 साल 50 साल पहले पैदा हो गए होते तो शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती, लेकिन आज समय बहुत विपरीत है। इस समय को हिंदुओं को समझना पड़ेगा। उदिता जी, अंतिम प्रश्न ये, मंदिर को टोटल कितना फंड चाहिए अगर मतलब हम क्राउड सोर्स करना चाहें? कोई लिमिट नहीं, मतलब एक तो डेली एक्सपेंस करके होगा, मंथली की खाना पीना और ये सब भक्त जो आते हैं उन सबको करके, एक तो वो बता दीजिए। और अब जैसे अब ये सरोवर ही है तो ये इसमें तो 5-10 करोड़ मुझे लगता है इसकी सफाई और इसको वाटर रिचार्ज, उसी वो नहीं, जैसे बेसिक चीज़ है, मतलब एकदम बेसिक की कम से कम मोटी दीवारें हों, ऊंची दीवारें हों, ताकि बाहर से ये कितना, क्योंकि ऊपर पूरा मैं दर्शकों को यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ, पिछले बार भी हमने जो फंड रेजिंग की थी थोड़ी बहुत, तो एक बार 1 लाख दे चुका हूँ, 1 लाख आज मैं मतलब आप लोगों की तरफ से यहाँ पे दे के जाऊंगा। और भी आगे जो और भी आपने जब आह्वान किया था तो काफी 5, 6, 7, 8, 10 लाख रुपए आए थे हमारे पास। हाँ, नहीं फिर और भी मुझे लगता है कि आते रहना जब भी आह्वान करते जब पैसे मिलते हैं। नहीं, पिछले बार एक और समस्या हो गई थी, वो QR कोड जो है वो जीपे का काम थोड़ा नहीं सा कर रहा दिक्कत था। थी। मुझे लगता है कि मिनिमम उसके लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है 10 CR हमको बेसिक इन्वायरमेंट, मतलब एसेंशियल कहना चाहिए, नीड है कि पहली फेज में अगर इतनी हो तो कम से कम हम चारों तरफ दीवारें, वॉच टावर्स बड़े आप समझ सकते हैं जो ऊंचे हों, और बाहर जो गेट है वो बंकर टाइप में बने, जिसमें पूरा लेयर जो महाराज जी ने बनवाया हुआ है, मतलब बट नक्शा बना है अभी उसका, मूर्त रूप में आना बाकी है, नक्शे की बात कर रही हूँ।
तो वो पूरा लेयर्ड में बना हुआ है, उसमें मतलब ब्लॉक्स होंगे बाकायदा, सिक्योरिटी बैठ पाएगी, पुलिस बैठ पाएगी। और हम लोग जैसे उस दिन 10,000 लोग आ गए थे, तो शायद अगर उस टाइम ये वाच टावर्स और ये सब होते तो मतलब स्थिति बहुत काबू में होती। उस दिन आप देखिए पीछे दीवार से लोग चढ़ रहे थे, मतलब अगर घुस जाते ना तो आप सोचिए महिलाओं की तो वो दुर्गति होती, माँ की मूर्तियाँ खंडित होती और मतलब शायद हम टुकड़ों में ही बाहर जाते सारे ही लोग। तो बहुत ही विविध था वो, शायद जीवन भर मेरे दिमाग से तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 10 करोड़ हमको फ़िलहाल अर्जेंट में चाहिए। अगर ये मतलब हमारे पास हो तो 6, 7, 8 महीने में हम कम से कम इतना कर लें कि मंदिर के अंदर जो भक्तगण हैं महाराज जी कम से कम एक सुरक्षा की सांस ले सकें। अभी तो आप चारों तरफ देख रहे हो, आप पीछे देखो ग्रिल सब मतलब सब खुला हुआ, इवन गेट नहीं है, क्योंकि उस टाइम हम उसी प्रक्रिया में लगे हुए थे कि भाई गेट वगैरह बना लें। WRC की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको पता ही है 17 तारीख से है, तो हम लोग यही करने वाले थे, तो हम सब यही तैयारी में लगे हुए थे। तो उस हिसाब से गेट वगैरह भी सब तोड़ फोड़ चालू हो गई थी, लेकिन वो सब बीच में वो हो गया। तो कम से कम मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से भी है कि देखिए धर्म का, सनातन धर्म का सबसे मजबूत केंद्र है पूरी दुनिया में। अगर आज कहीं बात सुनी जा रही है, क्योंकि मैं WRC से जुड़ी हुई हूँ, उसकी चीफ कन्वीनर हूँ, तो पूरी दुनिया में मैंने हर उस आदमी से बात की है जिसने एंटी इस्लामिक कभी एक कमेंट भी दिया है। अगर उसका कभी एक वाक्य भी आया है तो मैंने उसे इंटरनेट पे ढूंढ के उससे बात की है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुजी के पास बैठी हूँ, कोई व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो गुरुजी को ना जानता हो। कोई व्यक्ति मुझे दुनिया में ऐसा नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो कि वो आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है, और जो उन्होंने कहा आज वो पूरी दुनिया में हो रहा है। सबसे बड़ी मुझे लॉबी जो मिली वो लंदन में मिली। लंदन में बहुत लोग थे जो इस बात से मतलब बिल्कुल मतलब इत्तेफाक रखते, क्योंकि वहाँ असैरियंस हैं, वहाँ यज़दीज़ हैं, आपने नाडिया का नाम सुना होगा, आपने रॉबर्ट स्पेंसर जी का नाम सुना होगा, नूरिया का सुना होगा, हारिस जी का सुना होगा। वो सारे वो लोग थे जो महाराज को लगातार वॉच कर रहे थे, महाराज को लगातार सुन रहे थे। आपने टॉमी का नाम सुना होगा, ही इज़ इन जेल नाउ, और एक सिंपल एक वीडियो की वजह से वो जेल में है, उसका वो जो प्रोटेस्ट हुआ था, डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, डॉक्यूमेंट्री की वजह से, यस 18 महीने का उसको हुआ है, तो वो भी आने वाले थे WRC में। तो वो सारा बहुत बड़ा ग्रुप है, और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी ने पहली बार पूरी दुनिया में ये पहल शुरू की। और मुझे लगता है कि अगर ये लोगों का, हम सब सनातनी लोग मिलकर महाराज का इसमें सहयोग करें, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं, छोटी बात नहीं है एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जिस पर दुनिया भर के सारे काफिर एक साथ आ जाएं। भाई मोमिन और काफिर अब 2 ही लोग तो बचे हैं, हम लोग और तो कोई दुनिया में है ही नहीं, लेकिन किसी ने इस बारे में सोचा नहीं। मतलब मैं वास्तव में इस चीज़ को महाराज जी की, देखिए थोड़ा बहुत हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, तो मुझे पहली बार ये बात समझ में आई कि कोई एक व्यक्ति है जो इस बारे में बात कर रहा है, किसी एक की लड़ाई नहीं है और सबको मिलके लड़नी है, और कोई अकेला नहीं लड़ सकता। अभी कल परसों मेरी क्लैरिटी कॉलिशन में बात हो रही थी किसी से, तो कह रहे थे कि ये पूरी दुनिया की समस्या है मैम, और मैं US में बैठा हूँ, अभी तो हम थोड़ा, हमारे लॉज हैं तो हम थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, लेकिन अब ये संक्रमण यहाँ आ चुका है। ये उनके शब्द थे, और वो बहुत बड़े स्तर पे हैं क्लैरिटी कॉलिशन में। तो ऐसे मंच होने चाहिए, और मतलब मेरे लिए सौभाग्य है, और हर उस व्यक्ति को इससे जुड़ना चाहिए जो जिंदा रहना चाहता है और चाहता है उसके बच्चे जिंदा रहें। तो आज ये सुबह मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, इंग्लैंड और वेल्स में सबसे पॉपुलर बेबी नेम अब क्या है पता है? मोहम्मद क्या है? पहले नोआ था, पहले नोआ था, नहीं, आई थिंक अब नहीं मोहम्मद है। हाँ नहीं, लंदन में भी ऐसा ही है मेरे ख्याल से। लंदन में तो पूरे मुझे में। लगता है कुछ साल पहले ही हो गया। हाँ। पूरे इंग्लैंड पूरे एंड वेल्स इंग्लैंड की में। मैं बात कर रहा हाँ। हूँ। पूरे यूरोप में इलॉन मस्क भी लगातार लिख रहा है कि एक तो TFR जो फर्टिलिटी रेट वो ऑन द डिक्लाइन है। भारत में केवल यूपी और बिहार का 2 से ऊपर है, बाकी हर जगह, इनफैक्ट कश्मीर का भी नीचे जा रहा है। लेकिन बिहार और यूपी में भी ऊपर इसी कारण होगा क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वहाँ ज्यादा है। वो अपना भाई वो श्रद्धा भाव से लगा हुआ है कि भाई हमें क्या करना है, हमें तो क्लैरिटी है। तुम हिंदुओं जो है एक बच्चा पैदा करके अपना कहो कि नहीं यार इसका तो मेडिकल भी देना पड़ेगा और इसको पढ़ाने में खर्चा, यार नहीं ही करते हैं यार, ऐसे ही जीवन बिता लेते हैं, वृद्धाश्रम जाएंगे, एक दिन मर ही जाना है, इस टाइप का एटीट्यूड लेकर के। तो मैं तो ये कहूँगा बच्चे पैदा करो, हम सब लगे हुए हैं, सब लग के मोहन भागवत जी की सुन लो। हाँ, ये यति नरसिंहानंद से समस्या है, मोहन भागवत की सुन लो कम से कम है। वो तो महाराज आगे जी उसके तो 5 बाद कह रहे, 3 तो करो कम से कम। और मतलब ये मत सोचो कौन पालेगा, मोदी जी पाल रहे हैं भाई, सबका पाल रहे इसी बात है। मैं हैं। उनके पाल रहे हैं, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल उनके उनके तो 12-12 पाल तुम्हारे रहे हैं। पल जाएंगे भाई, उनके 12 पाल रहे हैं, तुम्हारे 3 तो पाल और ही सकते हैं, तुम्हारे 128। जितने होंगे प्रेशर बनेगा तो मोदी हो या उसके बाद जो भी है उनको पालना पड़ेगा।
पहले तो ये पॉलिटिकल शक्ति अपने आप में जनरेट करना नहीं पड़ेगा नहीं, कि हम एक pressure group हस्ताक्षर बन अभियान शुरू करने वाले हैं 1 लाख लोगों का कि कम से कम 4 बच्चे पैदा सकें। हाँ करें। बस तो आप जो लोग सबसे सक्षम है पहले भाई, आप ही चारों के साइन मैं तो साइन कर दूंगा। बिल्कुल। मैं एकदम एक छोटी सी बात अजीत भाई कहना चाहता हूँ, हिंदुओं को सबसे पहले तो अपने मन से ये बात निकालनी पड़ेगी कि वो कुछ कर सकते हैं। करने वाले माँ और महादेव, हाँ सब कुछ करने वाले वो हैं। उन्होंने सबका भाग्य तय किया हुआ है, सबका अपने कर्म के हिसाब से। योगेश्वर जो कह के गए, आप जैसे कर्म करेंगे, मैं जैसे कर्म करूंगा, उसी के हिसाब से हमारा भाग्य बनेगा। लेकिन बनाने वाले वो हैं। जब तक हिंदू अपने मन से बात निकालेगा नहीं कि मैं बच्चे पालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इस्लाम में हजारों बुराई हैं, लेकिन उनकी जो एक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ अल्लाह करने वाला है, अल्लाह की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, ये उन्हें जिता देता है। एक मुसलमान कुछ भी काम करे, उससे कहिए भाई ये कैसा, अरे सब अल्लाह ने करवा दिया। हिंदू का जब तक सब अच्छा चल रहा है, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, और जैसे ही खराब हुआ, अजी सब किस्मत खराब थी, भगवान खराब थे। तो हिंदुओं को बच्चों के बारे में नहीं, हर बात में सोचना पड़ेगा कि करने वाले हम नहीं है, कुछ भी करने वाले वो हैं, और जो उन्होंने तय किया होना वही है। बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक तो मंदिर का QR कोड लगा रहा हूँ। IFSC कोड और अकाउंट के माध्यम से जो भी सहयोग देना चाहते हैं वो दें, और उसके बाद भी हम लोग से जो बन पड़ रहा है वो तो हम अपने तरफ से देते ही रहते हैं। और साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि यदि आप दिल्ली उल्ली आते हैं तो एक राउंड मार लिया कीजिए। दासना देवी मंदिर गूगल पे सर्च कीजिए, अभी सर्चेबल है आराम से, बहुत अच्छा रास्ता वास्ता बना हुआ है। यहाँ पे आइए, कम से कम आपके होने से भी जो है ना वो ऊर्जा का संचार होता है लोगों में। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली मैं देखता हूँ सावन में या नवरात्रि में या शिवरात्रि में कुछ समय ही लोग आते हैं। इससे मत डरिए कि पुलिस बाहर बैठी हो, आप ही की सुरक्षा के लिए है। पुलिस है, अपना आधार कार्ड लेकर के आइए, वो आपको यहाँ पे आने दे देगी। और सबसे पहले तो आप दोनों का धन्यवाद कि आपने समय दिया और मंदिर में हम शूट कर पाए। आगे हम जो है भटके हुए युवा के अगले प्रश्न जो है उस पर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। माहौल थोड़ा जो है अब लाइट होने वाला है। तो आप दोनों का बहुत बहुत आपकी जय हो, आपकी जय हो। बहुत बहुत साधुवाद आपको यहाँ आने के लिए। अब आप ही लोग बचे जो है पूछ रहे हैं, वरना कोई पूछ भी नहीं रहा है। नहीं, हम तो मतलब हमारे प्रण तो आजीवन टाइप के होते हैं, काहे कि हमें तो विधायक बनना नहीं है। एक मंदिर से दूसरे मंदिर की तरफ, जिसे हालांकि बहुत सारे लोग मंदिर मानने के लिए तैयार नहीं हैं, संभल वाली घटना पे मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ी सी चर्चा करें। संभल पे तो बहुत कुछ हो गया है। एक विष्णु शंकर जैन का कल का एक आया है ये बयान। उन्होंने कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यदि आप निरस्त नहीं कर पा रहे तो उसको अमेंड कर दीजिए, जिसमें जो कट ऑफ डेट आपने 15 अगस्त 1947 लिया उसको 712 ईस्वी कर दीजिए, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था। इस पे मैं चाहूँगा आप लोग के क्या विचार है, और संभल में भी क्या हो रहा है उस पर। राहुल जी, प्रियंका जी लोग जा रहे थे और योगी जी ने जाने नहीं दिया। तो मैं स्टार्ट करूं? हाँ, कोई भी, आप बड़े तो ये जो पूरा संभल का पूरा मामला है, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि देखिए, पहले तो हमारे सामने सिर्फ राम मंदिर का एक मुद्दा हुआ करता था। हम ये सोचते थे कि अगर ये हुआ तो बस ठीक है। हाँ। लेकिन आज की डेट में, कल ही एक मैं पढ़ रहा था जिसमें बदायूं में कोई जामा मस्जिद है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है भाई, उसको जामा मस्जिद। राइट। तो वो जामा ढांचा जो है, ये जितने भी जामा है ना, तो ये सारे के सारे छोटा पजामा है, ढांचा ये सारे उतरेंगे, चाहे आप देख लेना। तो जी वो उस पर भी एक नया आ गया है मामला। और 3 तारीख को, 3 दिसंबर को उस पर सुनवाई होगी। मतलब केस लिया जाए ना लिया जाए, इस प्रकार से न्यायपालिका में चलेगा। अजमेर में चल गया है, इधर अपना संभल में भी चल गया है। अजमेर को मेरा श्राप लग गया। आपका श्राप तो जी बहुत खतरनाक है। तो अब तो वो सिद्ध हो गया ना, उसका नाश तय है अब। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं, मुझे लगता है कि ये सिलसिला जो है ना वो रुकने वाला नहीं है। आई थिंक मैं एक बार अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद से मैं एक मस्जिद कहा जाता है उसे, भी वहाँ जामा मस्जिद ही कहा जाता है, उसके सामने से गया था, और बाहर देखने से आपको पता चल रहा है वो क्या है। तो ऐसी चीज़ों पर भी केसेस आने वाले हैं, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अब आ जाते हैं कानूनी स्तर पर या सरकारी स्तर पर। तो जो ये हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप वगैरह का एक्ट जो भी बनाया हुआ है, ये ASI के मॉन्यूमेंट्स पे तो है नहीं। yes. अब ये घेर कर बैठ गए हैं, जो संभल में जो हुआ है वो उसको घेर कर बैठ गए हैं। वो ASI का मॉन्यूमेंट है, पिछले
करीब 100 सालों से, मोटा मोटा 100 सालों, 1930 में आई थिंक उसे डिक्लेयर किया गया है। हाँ, तो मोटा मोटा 100 सालों से वो ASI का मॉन्यूमेंट है, उस पर वो मस्जिद कमेटी वहाँ पर बनाकर बैठ गई है। एक तरीके से अतिक्रमण जिसको बिल्कुल बिल्कुल सारा ASI की प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा केस है इसके कारण चीज़ें आगे बढ़ेंगी और ASI जो है उसका कब्ज़ा कुछ समय में जहाँ तक है ले लेगा, फिर ये केस वगैरह चलता रहेगा और जो भी होना है। जहाँ तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है, वो मुझे लगता है कि ये डिस्कशन, ये जो गवर्नमेंट है कुछ भी तेज़ी से तो नहीं कर रही है, इनकी अपनी एक चाल है, उसके अनुसार सारी चीज़ें कर रही है। अब उसका कारण जो भी हो, उनको पीछे से, पर्दे के पीछे से कुछ दिखता हो तो मुझे पता नहीं है, हमें वो तीव्रता नहीं दिखती है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसको अभी मैं जाते हुए नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि इस पे अभी वो डिस्कशन भी नहीं है कि ये चला जाएगा। ठीक है, जैसे वक्फ के बारे में हम सुनते हैं सारी चीज़ें, वक्फ भी डिले हो गया है ना, वो आएगा, वो मुझे पता है वो आ जाएगा एक दिन, पर डिले तो हो गया है। तो ये डिले चलता रहेगा, तब तक ये केसेस वगैरह चलते रहेंगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट होता रहेगा, यही चलेगा अभी थोड़े दिन। तो ऐसा होता है ना कि अगर मान लो कोई भी सरकार हो या कोई भी होशियार हो, ये क्या करते हैं कि कोई भी थ्रेटनिंग चीज़ को ना बफर जोन में डाल देते हैं, उससे उसका जो खतरा है या लोगों को इन्फ्लुएंस होना होता है ना, वो थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है। मान लो कि अगर यमराज जी आए और वो कह दें कि आज अचानक से कि हम तुझे उठा के ले जा रहे हैं, परिवार वाले रोएंगे, तो कहेंगे नहीं चलो इनके पास में 1 साल का समय है। वो जो दुख एकदम से उखड़का है ना, वो एकदम थोड़ा शांत हो जाता है, यार 1 साल का टाइम है अपने पास में। ये सरकारें क्या करती हैं, ये और ये देख लो, अब की बार 240 आए हैं, अगली बार अगर यही चलता रहा ना इनका डिले और हम बफर जोन में डालते रहे, तो हो सकता है ये 40 पर चले जाएं, जिससे कि हमने पहली बार भी इसमें जिक्र करा था। ये सारी जितने इनका बफर चल रहा है ना, ये धीरे धीरे करेंगे। अगर उनकी सरकार आ गई तो भाई साहब ये मान कर चलो आप, ये एक शॉट में सारी चीज़ें ऐसी कर देंगे कि आप अगले 100 साल तक फिर नहीं कर पाओगे। हाँ जी, नहीं वो तो है बिल्कुल पक्का, ये हो जाएगा, वो तो है ही। मुझे लगता है कि हर साल 2-3 महाराष्ट्र चुनाव होते रहने चाहिए इस देश में। महाराष्ट्र में हर 6 महीने या 3 महीने चुनाव यदि होगा तो मुझे लगता है हिंदू कम से कम सुनने के लिए अच्छी चीज़ें मिलती है कि वक्त तो आएगा, हमारा अधिकार है सब, और हिंदू उसमें प्रसन्न नहीं रहता है बेचारा। हाँ ठीक है। और जैसे ही शपथ होती है फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं उड़ जाता है वो। उसके बाद फिर वही होता है कि अपराजिता सारंगी से कहवा दिया जाएगा कि नहीं, बजट के अंतिम दिन तक तो इसका हो जाना चाहिए। मुझे ये गर्वित बताइए कि 1991 में एक नहीं 2, मतलब मुझे लगता है कि आज तो शौर्य दिवस भी है, तो इसका बदला मुझे लगता है कि नरसिंहा राव ने बड़े अच्छे से लिया है हिंदुओं से कि चलो हम बाबरी तो तुमको ढांचा दे देंगे, लेकिन 2 जो उन्होंने मारे हैं हिंदुओं के उसी टाइम एकदम 91 में ही दोनों, ये वक्फ वाला भी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप वाला, ये इन्होंने मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है हिंदुओं को अभी तक। इसमें देखो ना यार, ऐसा है, आपने एक स्ट्रोक से, मतलब पहले तो ऐसा था कि हिंदू ये कह रहे थे कि भाई, मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट भी कर लिए थे कि हमारे इतने मंदिर हैं, 1800 मंदिर हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। सीताराम गोयल ने कहा भी था। फिर 40,000 मंदिरों की भी बात करते हैं कि इतने मंदिर हैं हमारे। तो अभी तक तो हमें नंबर भी नहीं पता कि कितने नंबर हैं। लेने की बात तो बहुत दूर की बात है ना। लेकिन उसके ऊपर बात चल रही थी कि हमें केवल राम मंदिर नहीं चाहिए, हमें ये 1800 मंदिर जो डॉक्यूमेंटेड हो चुके हैं वो तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अब वहाँ से कांग्रेस को लगा कि नहीं यार, ये भसड़ जो है, ये भाजपा जो है इससे गेन कर रही है। यूपी ले चुके हैं, वो यूपी तो ले ही लिया था तब तक, तो यूपी ले रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि इससे इनको मोमेंटम मिल रहा है। इस चीज़ को राम मंदिर तक सीमित रखो, उसके बाद इसको ख़त्म किया जाए। तो वहाँ से वो सोच थी, और मेरे ख्याल से कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो सोच सही भी थी कि इसको और ज़्यादा नहीं भड़केंगे लोग, ख़त्म कर दो इसको, मुद्दे को यहीं पे। लेकिन ये एक हिस्टोरिक अनजस्टिस है हिंदुओं के ऊपर। हिस्टोरिक अनजस्टिस इसलिए है कि भाई, अगर मेरा घर है, वो किसी ने लूट लिया, किसी ने ले लिया, तो चाहे वो मेरा पोता हो या उसका पोता हो, उसका अधिकार बनता है कि वो उस घर को उस दास्ता से छुड़वाए और उस पर अपना आधिपत्य रखे। तो ये मुद्दा सपोजिटली हिंदुओं के ऊपर इतना बड़ा अनजस्टिफाइड चीज़ हो गई, लेकिन हिंदुओं को इसके बारे में पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर इतना अनजस्ट हो चुका है। तो नहीं, तो हिंदू के साथ समस्या जो है ना वो ये है कि
हम जिस कुर्सी पे बैठे रहते हैं ना, हमें उतने से मतलब रहता है। ये बगल में शेर बैठा हुआ है, बगल में आतंकवादी भगवा आतंकवादी बैठा हुआ है, या जो भी है इस तरह का, तो उसमें क्या होता है ना कि हमें लगता है कि नहीं ये क्या कर लेगा, क्या कर लेगा। हम इस बात को लेकर के मतलब वो नहीं होते कि भाई वो सुरंग खोद रहा होगा नीचे से, इस तरह से। अभी एक नरीमन है जो जस्टिस भी एक्स जस्टिस हैं सुप्रीम, के पिताजी भी थे, तो वो तो लीनिएज में आप समझ ही रहे हैं कि कितना डीप जाता है। उनका कल एक कहीं पे कोई अहमद या अब्बास जो भी थे उनका जज, उसका एक मेमोरियल लेक्चर चल रहा था, उसमें वो बोल रहा है आदमी कि अभी जो हो रहा है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का, जो एकदम असंवैधानिक तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और चीफ जस्टिस ने जो कर दिया राम मंदिर को लेकर, वहाँ तो कोई राम मंदिर था ही नहीं। राम मंदिर जजमेंट में नहीं लिखा हुआ है कि वहाँ कोई राम मंदिर था। भाई जजमेंट में कैसे लिख दोगे कि राम मंदिर वहाँ पे था या नहीं? वो तो इम्पॉसिबल है। सही बात। अयोध्या है तो वहाँ श्याम मंदिर तो नहीं होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। नरीमन साहब शायद पारसी समुदाय से आते होंगे, तो वो कह देंगे कि यहाँ आग नहीं जल रही है, तो भाई पारसियों का भी यहाँ पे कुछ बनता नहीं है। वहाँ पे जो वराह की मूर्तियाँ निकली, जो मकर निकले हैं, उसको खिलौना ये लोग, शिलालेख मिला है। हाँ सब कुछ उसमें जय श्री राम लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, नरीमन साहब कर रहे हैं। कहा कि कोर्ट ने कहा कि वो राम मंदिर नहीं था। भाई कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं की जगह है, और ये ढांचा जो है ये इसके नीचे मंदिर के अवशेष है, वो राम मंदिर है क्या है हमें नहीं पता। मुझे लगता है कि ऐसे जजेज जो है ना, वो भी ये बाहर जाकर के ऐसे लोग को स्पॉन्सर्ड ये कहलवाया जाता है, ताकि कुछ लोग इसके बयान को आधार बना के, यार वो तो हिंदू भी नहीं है, वो मुसलमान भी नहीं, वो तो यार पारसी है एकदम, वो माइनॉरिटी है, तो वो तो सही ही बोल रहा हो। और वही चीज अभी सोशल मीडिया पे हम देख भी रहे हैं, हाँ। कि जिन लोगों को ऐसा बयान नहीं पता, वो उसके पोस्ट बना के कि बोला देखो उसमें तो था ही नहीं, हाँ। उसमें तो था ही नहीं कि वहाँ मंदिर इसमें था। दो चीजें आप देखना, आपको हर बार ये पैटर्न दिखाई देगा। हाँ। ये पैटर्न आपको हमेशा दिखाई देगा कि जब भी कुछ भी ऐसा होगा, उस पे एक कोर्ट के जज को, हमेशा कोर्ट का जज ही जो रिटायर हो जाता है, हमेशा उस ही को भेजा जाएगा कि आप जाइए और रिपोर्ट तैयार करवा के लाइए। कोई भी कमीशन कोई भी बैठता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का या कोई से भी कोर्ट का जज होता है, ठीक है। अब वहाँ से ये बात आई कि वहाँ पे राम मंदिर नहीं था, तो भाई हिंदुओं की ज़मीन है, अब मेरी ज़मीन है, मैं उस ज़मीन के ऊपर मंदिर बनवाऊँ, मकान बनवाऊँ, खेती करूँ, क्या करूँ, वो मेरी मर्जी है। मैंने वहाँ पे राम मंदिर बनवा दिया, तू कौन है बोलने वाला? पहली बात तो ये सही बात है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी बात क्या है ना, कि इसमें एक और पंगा आ जाता है, वहाँ तो बौद्ध जमीन थी, कोई भी आप जमीन उठा लो, किसी भी मंदिर की बात कर दो, और तर्क ये आएगा कि नहीं ये तो बौद्ध था, या फिर इससे पहले हिंदुओं ने बौद्धों के ऊपर ऐसे अत्याचार किए थे। शुंग, पुष्यमित्रा शुंग की बात कर देते हैं। पुष्यमित्र शुंग हमारे दादाजी हैं, भारद्वाज गोत्र, उनके बारे में उन पर कुछ नहीं कह दो भाई। मैंने सोच रखा है, मेरे दूसरे लड़के का नाम अगर जब होएगा तो पुष्यमित्र ही उसका नाम होगा। बहुत बढ़िया। तो जब इस तरीके की बातें आती है ना, तो ये झूठ फैलाए जाते हैं ताकि दूसरे को ना, सामने वाले आदमी को तर्क देने के लिए कुछ हो। और जब आप ऐसे तर्क दे देते हो, तो सामने मतलब आर्ग्यूमेंट हो रहा है, दो लोगों की डिबेट हो रही है, आपको शांत करना है दूसरे वाले को। अब आपने कह दिया कि भाई डीएन झा ने तो ये कहा था कि नालंदा जो है वो ब्राह्मणों ने जलाई थी। अब बस उसके बाद आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, क्या बोलोगे? अब उसके इतने एब्सर्ड बात पे हाँ, कोई मतलब क्या बोल लेगा, क्या बोलेगा कोई? वही ना। तो जब इस तरीके की बातें आ जाती है, ये जानबूझ के फैब्रिकेट की जाती हैं। आई थिंक ये सोमनाथ का नहीं निकाल दिया क्या? कि सोमनाथ मंदिर के नीचे है, वो हेडलाइन करते हैं ऐसी ताकि मतलब वो प्रोवोक हो, जबकि वो है काफी दूर की बात। अंकुर भाई क्या होता है ना, ये इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं ना, जिनको सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, उनसे कहलवाई जाती है। रोमिला थापर की पुस्तक में ये बात पहली बार उसने मेंशन की है, 1900 पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा सन, उसमें उसने वो लिखती है कि हालांकि इस चीज के प्रमाण नहीं मिलते हैं, परंतु ऐसा भी बताया जाता है कि होता। अब उसको कोट करते हुए 25 और आर्टिकल आ जाएंगे, 25 और मीडिया हेडलाइंस आ जाएंगी, 25 और बुक्स लिख दी जाएंगी कि सोर्स रोमिला थापर,
यहाँ पे एक वो नंबर लिखा होता है बस, और फिर बंदा दूसरी बुक पढ़ता है, सोचता है अरे रोमिला थापर ने कहा, वो तो सही बोल रहे एक राम मंदिर के विषय में बता रहा हूँ, एक कोई विनीत मौर्य था जिस टाइम पे राम मंदिर का फैसला आने वाला था, उसने पिटिशन डाली कि यहाँ पे तो बौद्ध मंदिर था, भाई उसको जूते मार के निकाला था वहां से, और उसके ऊपर इवन जुर्माना कर दिया था कि तुम किस आधार पे कह रहे हो ये सब चीजें। नहीं तो खाली जूते ही मारे, उसके तो कुछ और भी मारनी चाहिए थी। नहीं करना तो चाहिए था, लेकिन आजकल ये लाइन चल रही है कि कुछ और थोड़ी खुदाई कर लो तो वहां से बुद्ध, अबे तो कर लो ना, हर जगह हिंदू ही क्यों कह रहा है कि यहाँ मंदिर मंदिर है, भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम अपना कोई विष्णु शंकर जैन ले आओ ना और कह दो कि यार 2 किलोमीटर और गहराई करो, वहां से निकाल लो ना कहीं से। नहीं, ये नरीमन ने जो बोला है यार, उसमें ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक एपिलेट कोर्ट था, डिस्प्यूट टाइटल का है, टाइटल डिस्प्यूट है, मतलब प्रॉपर्टी का झगड़ा है, सही बात है। मंदिर मस्जिद का झगड़ा है ही नहीं वो, बिल्कुल। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का है बाबा बनेगा कि नहीं मैं लिख देता चुपके से यहाँ राम मंदिर था। ऐसे थोड़े होता है यार, सही बात है। ये लोग सुलगाने के लिए यहाँ तक बैठे हैं कि नहीं चंद्रचूड़ जो है वो गणेश जी की पूजा काहे करता है। चंद्रचूड़ ये कहता है कि मैं डिवाइन इंटरवेंशन जो है वो खोज रहा था। भाई मेरे को तो ना ये अभी आप देखना, आज से जब तो क्या करना चाहिए था, उसको सारी देनी चाहिए। जब चंद्रचूड़ की अपॉइंटमेंट हुई थी ना एज अ CJI, तभी आप अजीत अंजुम उठा लो, रवीश उठा लो, कोई किसी का भी, अभिसार सबके आप YouTube चैनल पे जाओ, सबने अरे अब CJI चंद्रचूड़ आ गया है, अब वो मोदी को ब्रो आ देगा, गया, अब तो हमारे ही हमारा सब कुछ चलेगा, अब सुप्रीम कोर्ट। अरे उससे पहले गोगोई के टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि गोगोई पेल देगा, गोगोई ने तो पहले ही मीटिंग कर दी थी। अब गोगोई ने आते क्या कर दिया, राम मंदिर, फिर कहने लगे अरे ये तो बदल गया। तो ये जो चीज है ना, ये इनका जो स्वप्न दोष हो जाता है वो काफी भयंकर है इन लोगों के लिए, और उसके चक्कर में फिर ये ऐसे लोगों को खड़ा करते कि नहीं भाई तुम ही कुछ कर दो, तुम ही कुछ बोल दो, हम बोलने लायक तो बच्चे हैं। वही कच्चे सूंघ का पागल हो रहे हैं। अभी तो इतनी सुलगी पड़ी है ना इनकी, ये कह रहे हैं कि साला तुम हर मस्जिद के नीचे झांक के देखोगे क्या, हर मस्जिद की खुदाई करवाओगे क्या, बिल्कुल ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। और अभी देखिए ना, जैसे कई केसेस खुले हुए हैं, जैसे ये अजमेर वाला हो गया, ये बदायूं हो गया, संबल हो गया, एक भोजशाला का है, काशी मथुरा तो चल ही रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं ना। तो पॉइंट ये आ जाता है कि नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, और अब जिस प्रकार से ये हवा चल रही है, ऐसे और 10 केस खड़े हो जाएंगे अभी मुझे लगता है कुछ ही समय में। इसमें ये भी है ना कि SI की जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो कोई भी जमीन जो मेरे ख्याल 99 साल से ऊपर की, वो अलग है, वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट है। हाँ। वो भी जो है वो 100 साल का जब हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो जो है प्रोटेक्टेड आप तो मॉन्यूमेंट। केवल ये कह रहे हैं कि तुम तो हर मस्जिद की खुदाई चाहते हो, अजीत भाई तो कुछ और भी चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आसपास का ही है। हाँ आसपास का ही है कुछ। हाँ नहीं मैं तो ये, और इसमें एक दो जो बकलोली करते थे ना, हमें 3 बड़े मंदिर का है भाई। हाँ अबे तुम कौन हो, हिंदुओं के मतलब ठेकेदार हो गए हो क्या? सही बात है। मतलब वो हो लिया, 3 वो तब था जब वो दे देते। हाँ। तो वो कहा था, विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि अगर तुम हमें दे देते हो 3 तो बाकी भूल जाएंगे, लेकिन अगर ये हम केस जीते, अगर ये हम केस जीते तो फिर हम सारे के सारे लेंगे। ये तो खुद अशोक सिंघल जी ने भी कहा था कि भाई फिर तो हम सारे लेंगे अगर ये केस हम जीत गए तो। सारी चीज़ें अगर मतलब अगर आप इसको पूर्ण 2 तरीके से देखा जा सकता है ये मुद्दा। एक है हिंदुओं का अधिकार क्या है, हिंदुओं का अधिकार है कि उनसे छीनी गई प्रॉपर्टीज उनको मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये उनका अधिकार है। दूसरा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस खतरनाक हो सकते हैं, पर वो सरकार का काम है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वो सरकार का काम है। अगर कोई मान लीजिए अगर कोई क्लास में शैतान बच्चा है ना, तो टीचर उसको डांट के बिठाता है, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी शैतानियों को मानता नहीं है, तो वो सरकार और प्रशासन का काम होना चाहिए। उसकी वजह से हिंदुओं के लिए यहाँ पे उल्टा होता है ना अनुज भाई, यहाँ पे होता है कि शैतान बच्चा शैतानी कर रहा है ना, बोलता है यार आज क्लास सस्पेंड कर देते हैं। हाँ, उसको साले को मॉनिटर बना रहे हैं, उसी को मॉनिटर बना देते हैं फिर में। बिल्ली के भरोसे दूध छोड़ा जा रहा है तो बचेगा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और अब जो है अगले मुद्दे पे चलें क्या जी? इस पे आप लोग फूक गए? नहीं बोल सकते हैं आप। अच्छा प्रश्न करो आप। नहीं अंकुर भाई को बोल दीजिए, वो पूरा शाम कर देंगे आप। नहीं शाम नहीं करना है, शाम शर्मा शो हो जाएगा फिर तो। अगला जो है मतलब इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या भाजपा हिंदू सेंटिमेंट्स को खाली एक्सप्लॉइट करती है? ये मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और थोड़ा मैं अपने भी विचार रख देता हूँ ताकि आप लोग असहज ना हो कि यार हम लोगों से कहलवा लिया, अपने चैनल पे खुद नहीं बोला।
तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनकी दोस्ती शहजाद के साथ है, आपकी कपिल जी के साथ है। बिल्कुल, वो राज्यसभा जाने वाले हैं, वे सीएम बनने वाले हैं, हमारा किसी के साथ कुछ है ही नहीं। ओ यार, नहीं तो मुझे जहाँ तक लगता है, और जिस तरह से जो आप बोल रहे थे ना, गवर्नमेंट का पेस जो है बहुत ही स्लो होता है और वो एक तरह से वर्कआउट करता है वैसी उच्छृंखल भीड़ों के अगेंस्ट जो सडनली जो है अति उत्साहित या उन्मादी हो जाती है। तो कभी कभी ये लॉजिक सही लगता है कि गवर्नमेंट वो करती है, लेकिन इसी गवर्नमेंट ने यार 370 लागू कर दिया। यही गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि भाई हम हटा राम दिया, मंदिर का ये 370 हटा दिया, अच्छा लागू नहीं हटा किया। दिया ना। हाँ। अच्छा हाँ वही, हाँ। कोई ठीक नहीं है, लागू भी कर देंगे। मतलब जिस अगर तरह उनका से- वोट बैंक बढ़ जाएगा यार तो कर भी किसान देंगे। यदि बोल देगा हाँ। कि 370 हटना चाहिए, राकेश टिकैत बोल देगा, मेरी तपस्या में कमी रह गई थी, हाँ, तो उसमें इसलिए मैं तुरंत- 370 35 से वापस लगाता हूँ। वो हो जाएगा। और इसमें ये नहीं कि हम जो है मोदी जी कमजोर कर रहे हैं। मोदी जी आप स्वयं को कमजोर कर रहे हैं जब आप इस तरह CNRC का हो रास्ता गया, लेते हैं। हाँ NPR हो गया, यार तुमसे जनसंख्या काउंटिंग नहीं हो रही है। एग्जैक्टली मतलब जो बेसिक चीज है जिसमें सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे साथ है, NRC पे तो सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे साथ है, वो कहाँ कर रहे हो भाई? अब क्या नए कोविड के बाद कुछ और नया आएगा उसका उसकी प्रतीक्षा हो रही है। तो इन सब चीजों को लेकर के स्ट्रेट यही लगता है कि क्या बीजेपी केवल एक पार्टी बन के रह गई है। मतलब अगर हम एक राजनीतिक पार्टी बन के रह गई है जो पहले हिंदुत्ववादी पार्टी हुआ करती थी। मतलब मुझे ये लगता है, आप लोग अपने विचार मेरा इसमें विचार थोड़ा अलग है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो, जब हम कह रहे हैं कि क्या बीजेपी हिंदुओं का यूज़ कर रही है, मुझे लगता है यूज़ करना चाहिए। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आज़ादी के बाद से वाइस वर्सा, हिंदुओं को भाजपा का यूज मैं करना चाहिए और बेसिकली भाजपा को वही बात हिंदुओं मैं का वही use कहना करना चाह रहा था। जी, जी। 1947 से आज तक आप देख लीजिए कि मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम तुष्टीकरण नेहरू के समय से चालू हो गया था। ठीक है, आप 1951-52 के चुनाव जब देखेंगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो लोग मुस्लिम लीग के लिए प्रचार किया करते थे उन लोगों को टिकट बांटी गई है, क्योंकि वो मुसलमान वोट वहां से ले सकते थे। तो वहीं से मुस्लिम तुष्टीकरण चालू हो गया था और मुसलमान एक वोट बैंक है, नेहरू तक को पता था। उसके बाद इंदिरा आप देख लीजिए यहाँ मरकज वर्कज में गई हैं देवबंद के वोट मांगने के लिए। राजीव गांधी ने क्या किया है सबको पता है। तो मुसलमान का भी प्रयोग वोट बैंक के लिए किया है, राजनीतिक पार्टियों ने उसका यूज किया है। पर वाइस वर्सा भी हुआ है, यानी कि मुसलमान ने, अरे यार उन्होंने तो सबसे ज्यादा मुसलमान ने- यूज किया है। मुसलमान ने पॉलिटिकल पार्टीज का प्रयोग किया है। आप देख लीजिए वक्फ एक्ट कैसे आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे बन गया 73 में, वक्फ एक्ट 1995 कैसे आया, शक्तिशाली कैसे हुआ। आप शाबानो जजमेंट्स देख लीजिए, 50 चीजें आपको मैं गिनवा सकता हूँ। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो किसी ना किसी समुदाय का प्रयोग करती हैं। बीजेपी कर रही है हिंदुओं का, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुझे शिकायत इस चीज से कि हिंदू एक भीड़ के रूप में, एक शक्ति के रूप में, अगर मैं वही कह रहा हूँ कि एक अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये दिखने लग गया ना कि ये वोट बैंक है, तो ये जो समाजवादी पार्टी के घूम रहे हैं अखिलेश, ये कल हिंदू तिलक लगा के ऐसे घूम रहे होंगे कि अब भाई हम करेंगे तुम्हारा काम। तो पॉइंट वो है कि समुदाय के रूप में हिंदू समुदाय जो है वो उतना शक्तिशाली नहीं है, गली में इकट्ठा नहीं है। दिक्कत मुझे सबसे बड़ी ये है। और जिस दिन ऐसा होने लगा, ये काम की स्पीड भी बढ़ जाएगी। जैसे वो होता है ना, इनका काम हो जाता है, जैसे मान लीजिए कल को मान लीजिए कांग्रेस आ जाती है सत्ता में, ईश्वर ना करे, पर ऐसा हो जाता है तो उसी समय देख लीजिएगा 1 महीने में 2 महीने में क्या क्या हो जाएगा। बिल्कुल। सारी चीजें रिवर्स कर दी जाएंगी और पता नहीं चलेगा आपको। भाई साहब, जिन जिन स्टेट में आई है वहां वहां हो रहा है, उसी से ही पता लग जाता है कि सेंटर में आई तो क्या होगा। 2004 के बाद कांग्रेस ने सबसे पहला काम, मतलब अगर आप उस टाइम का टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था, मेरे ख्याल 2000 अक्टूबर नवंबर की बात होगी, ऐसी कुछ बात थी, नवंबर की बात थी 2004 की। और टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था ये, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो काम हिंदुत्ववादी काम जो अटल बिहारी वाजपेयी ने हाल तो किए नहीं थे, पर जो किए वो सब रिवर्स कर दिए गए। पाठ्यक्रम में पूरा बदलाव कर दिया था। मुरली मनोहर जोशी जी ने कुछ पाठ्य पुस्तकों का पाठ्यक्रम चेंज किया था। 2-3 चीजें जो चेंज की थी भाई, आते ही सबसे पहले उन्हीं पे ही
उन्हीं पे गंडासा बजवाया उन्होंने कांग्रेस के साथ। पॉइंट वही है कि ये लोग जो है कर्नाटक में आप देखो कि भाजपा की सरकार ने टीपू सुल्तान हटाया था, इन्होंने आते ही सबसे पहले वो लगाया। राजस्थान में की देख लो सरकार ने ये भाजपा जब थी तो कहा था कि महाराणा प्रताप महान से है, जीते थे। महाराणा प्रताप महान है, ये लिखवाया गया था। कांग्रेस आई, उन्होंने कहा नहीं नहीं अकबर ही महान था। हाँ, तो ये स्टेट में होता है, जब सेंटर में आ जाएगी तो पता लग जाएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यार लेकिन हिंदू मतलब हम लोग जब बोलना चाहते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली यही कर रहे हैं ना लोगों को कि भाई स्वयं को एक प्रेशर ग्रुप बनाओ और एज ओपिनियन लीडर्स हम लोग का जो काम है, ये सोशियोलॉजी में और मीडिया में टर्म आता है कि सोसाइटी में हर व्यक्ति जो है नेता ही नहीं होता है, या हर व्यक्ति पत्रकार ही नहीं होता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके विचारों का महत्व होता है और उसको लेकर के कुछ जनता उनके पीछे जाती है। तो हम उस हिसाब से, जिसको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोला जाता है, तो मैं उसे ओपिनियन लीडर जो है मानता हूँ। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग वो बोलते हैं इनको क्या आता है, सुबह उठते हैं इनको एक वीडियो रोज बनानी होती है और ये जो मोदी जी को जो है राजनीति सिखा। हम मोदी जी को नहीं सिखा रहे, हम आम जनता को ये बता रहे हैं कि भाई तुमको जो यूज कर रहा है तुम उन्हें यूज करो। सही बात है, यही बात अपने मंदिर, आज मैं क्यों फंड मांग रहा हूँ इस मंदिर के लिए, इस मंदिर के लिए हम फंड इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि सरकार को ये नहीं दिख रहा, ये 50 बीघा का मंदिर जो शक्तिपीठ है वो सरकार को दिख ही नहीं रहा है। जबकि सरकार, यही जो हमारे बगल में तालाब है, ऐसा ही तालाब जो अभी डासना में ही मुसलमानों के क्षेत्र में होगा, उसके सौंदर्यीकरण के लिए वो दे देगी 26 लाख रुपया जो सैंक्शन हो जाएगा, इसके लिए नहीं होगा। सरकार जो है वो मौलवी को देती है ना भाई, पुजारी को कितना मिलता था? रामलला के पुजारी को मुझे लगता है कि 2000 रुपये मिलता था और उनके वस्त्र के लिए 800 रुपया या इस तरह से कुछ। जी जी जी, आप सोचो। और सारे इमाम को, सारे जो मौलवी होते हैं और वो माइक पे जो हो अल्लाह करते हैं, सबको दिया जा रहा है पैसा। छोटे से छोटा मदरसा जो है उसके मौलवी को पैसा जाता है और अच्छा खासा जाता है और हर बार उनकी तनख्वाह बढ़ती है, बढ़ाई जाती है, इंक्रीमेंट होते हैं साला। हर एक पार्टी टीएडीए भी लगता होगा। हर एक पार्टी चुनाव से पहले ये घोषणाएं करती हैं कि हम 20 करेंगे, हम 25 करेंगे। और इसमें भाजपा भी है। हाँ, इसमें भाजपा भी है। और ऐसा नहीं है कि वो हर चुनाव से पहले उनको फोन करके कहते हैं कि ये वो डिमांड्स रखते हैं अपनी, और इन चीजों को तो वो एक्स्ट्रा संगठित रूप से रखते हैं क्योंकि ये तो अपने आप कर देते हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने 17 डिमांड रखी ना, और वो उन्होंने मतलब पहले मुस्लिम लीग मानी वाली ना। डिमांड है। नहीं, उन्होंने पहले मानी ना, चुनाव से पहले कहा ना कि नहीं हम ये काम करके देंगे तुम्हें। हम लोग रखते हैं क्या ऐसी डिमांड? नहीं रखते। हिंदुओं का कोई आज तक पैम्फलेट हमने नहीं देखा कि हमें भाजपा से ये चाहिए, ऐसा कुछ हमें देखने नहीं, संगठित रूप से नहीं मिलेगा। जीत भाई आपने मान लो छाप दिया, आपके 5 फॉलोवर आ गए, हम लोग आगे सब, बाकी कहेंगे अरे यार ये तो कुछ समझ ही नहीं रहा है, ये मोदी जी को सिखाएगा। अभी एक चीज हमारी शक्ति हुआ करती थी, वो हमारी कमजोरी हो चुकी है इस समय। बिल्कुल। जिसमें हम कहते हैं ना कि एक घर में हम लोग 5 लोग रहते हैं, 5 अलग अलग भगवानों को मान रहे होते हैं और फिर भी संगठित रूप से रहते हैं। तो ये एक मतलब आज के टाइम में कमजोरी हो चुकी है। वैचारिक रूप से देखोगे ये अच्छी चीज है कि आप एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हो, पर जब आपके समक्ष एक ऐसी शक्ति है जो साला पूरी दुनिया में एक ही तरफ देखती है, जिसका फोकस और डायरेक्शन एक ही तरफ रहता है। बिल्कुल। एक मौलाना यदि झुकता है ना तो लाखों की भीड़ उसके पीछे झुकती है। अगर एक मौलाना आगे यूं करेगा, ये सारी क्या, ये आर्मी ट्रेनिंग है भाई साहब। ये अपने आप को जो कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग ट्रेनिंग होती है, जो आप दिन में 5 वक्त देखते हो कि आपने अगर हाथ यूं उठाया तो पीछे 5 लाख लोग आपके यूं ही उठाएंगे, आपने माथा टेक दिया तो 5 लाख यूं ही टेकेंगे, आपने आवाज लगाई तो 5 लाख लोग भाग के उस पर आ रहे हैं। वो हर डेली रोजाना की 5 बार की ट्रेनिंग है और हर जुम्मे की 5 बार की ट्रेनिंग है। तो आप ये तो मान के नहीं चल सकते कि 10,000 लोग कैसे आगे जी। यहाँ भाई उन्होंने 1400 साल से ट्रेनिंग करी है। एक खूनकार पर यहाँ 10 नहीं, यहाँ पे कह रहे हो 10 लाख लोग खड़े कर सकते हैं हम लोग। पॉइंट है, हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है जो है ना, हमारा पॉइंट है ऑर्गेनाइज होने वाला, जो कि प्रेशर ग्रुप की तरह एक काम कर सके। बात वही है। बिल्कुल बिल्कुल। सारी सरकारें झुकना चालू कर देंगी उसी एक और उदाहरण यहाँ पे दूंगा। आज या कल पढ़ रहा था, कोई हिंदू लोकेलिटी था, उसमें एक मुस्लिम डॉक्टर को एक हिंदू डॉक्टर ने घर भेज दिया, पहला घर वहाँ पे था। अभी एक सामान्य सी घटना है, कहीं पे घट गई, उस पे जो है हिंदुओं ने विरोध किया कि भाई तुम वापस करो, हम नहीं घुसने देंगे, क्योंकि
संभवतः वहाँ के हिंदुओं को भविष्य के थ्रेट का पता है कि 1 से 2 होगा, 2 से 4, ये एक्सपोनेंशियली जो है ये बढ़ने वाला है। बिल्कुल। वो हुआ। इस पे हमने क्या देखा, जितने भी मुसलमान हैंडल्स हैं हाँ सब उसमें लिख के कि बताओ आत्मा मर गई समाज की, देश की आत्मा मर गई, कहीं हमारा मस्जिद खोल दिया। वो एक छोटी सी बात को लेकर के सीधा वो एस्केलेट करके देश, दुनिया, संविधान, बाबरी मस्जिद, हमारे सारे मस्जिद, ये सब पे ले आते हैं। और यही काम हिंदू नहीं करता कि यहाँ यदि 5% है और एक शक्तिपीठ जैसा है, इसको यार भव्य बना दो। बिल्कुल। तुम आओ जाओ दान बक्सा में साला पैसा डालो कि ये मंदिर स्वतः स्फूर्त हो जाए, इसको गवर्नमेंट का कोई वो आवश्यकता ही ना पड़े। अजीत भाई, इस पर मैं आपके एक कहना चाहता हूँ कि देखो आइडियोलॉजी का फर्क कैसे होता है कि जितने भी हमारे हिंदुओं के पवित्र शहर हैं उनके आसपास में आप देख रहे होंगे कि मुसलमानों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे कि हमारा बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ में इस टाइम पे मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो बदरुद्दीन जी ने खोजा था ना इसलिए। और वहां पर इस टाइम पर एक मुस्लिम विधायक बना है, पहली बार बता रहा है कि मुस्लिम विधायक बना है। अयोध्या के आसपास में आप देखोगे उसको तो पूरा फैजाबाद ही कहा जाता है अभी भी, उसके आसपास में मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हरिद्वार के आसपास आप पिरान कलियरी एरिया देखोगे, पूरा मुसलमानों ने घेर लिया है। देवबंद हमारा देवी वन था, पूरा का पूरा पवित्र स्थान था, वो पूरा घेर लिया गया है। नैनीताल पूरा घेर लिया गया है, जहाँ पर नैनी देवी का नैनीताल था। और इस तरीके से आप एक एक शहर को उठाओ, संभल जहाँ पर कि कल्की जी का अवतार अवतरित होने वाला था, वो पूरा का पूरा घेर लिया गया है। अब हर जगह पे आप देखोगे कि मंदिर से बड़ी मस्जिद बना दी गई है, हर जगह पे। अभी हम यहाँ बैठे थे, यहाँ इतनी तेज अजान की आवाज़ आई थी कि लग रहा था कि मतलब यहीं ऊपर ही कहीं स्पीकर लगा रखे हैं मंदिर के। ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है कि हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए कि जहाँ पर भी तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारा ये वर्शिप प्लेस है, वहाँ हमारी चारों तरफ हमारे अल्लाह की आवाज़ गूंजनी चाहिए। क्या हिंदू ये नहीं सोच सकता कि जहाँ 90% 95% मुसलमान रहते हैं, वहाँ 5% हिंदू जो वीर योद्धाओं की तरह लड़ रहे हैं, और वहाँ पर एक छोटा सा ये स्पेस या प्लेस या जिसको हम कहें कि अपनी एक भगवान परशुराम जी के द्वारा स्थापित मंदिर है, उसको हम इतना भव्य, इतना विशाल बना दें। आप देख लेना कि जिस दिन अयोध्या के बाहर मस्जिद बनेगी, ये भी देख रहे हैं कि इसमें कितना बजट लग रहा है, उसमें देखना आप कितना भव्य मस्जिद बनाएंगे ये लोग कि वहां की अजान हुआ करेगी तो यहाँ राम मंदिर तक टकराया करेगी वो आवाज। इन लोगों का, उन लोगों का क्या है ना, कॉन्सेप्ट हर जगह को लेकर क्लियर है। हमारा साला ये है कि हमने मोदी को बना दिया, अब अपने कंफर्ट जोन में पढ़ो, नेटफ्लिक्स और आईपीएल देखो, साला बच्चे तलक पैदा ना करो, सब मोदी करेगा। आप जो बात कर रहे थे सरकार की, चीज भी गलत है ना भाई। हाँ। मतलब हर चीज मोदी नहीं करेगा भाई। प्रेशर ग्रुप बनाना मोदी ने अपना बच्चा नहीं पैदा करा, गर्वित खाली मोदी नहीं, अभी बांग्लादेश के लिए मोदी क्या करेगा यार? बांग्लादेश में बांग्लादेश के हिंदुओं को कुछ करना पड़ेगा। हम तुम्हारे लिए ग्लोबल लॉबिंग कर सकते हैं, जो कि मतलब ये बांग्लादेश वाला मुद्दे की अगर बात हुई है ना, इसको 2 फ्रंट पे देखना पड़ेगा। बिल्कुल। वन इज हिंदू फ्रंट एंड अदर इज अपना ग्लोबल पॉलिटिक्स के परिदृश्य से। तो अगर हम हिंदू फ्रंट से देखते हैं तो लॉबिंग की जा रही है, भारत की सरकार के द्वारा लॉबिंग की जा रही है, और जितना ये हिंदू वहाँ पे सब प्रदर्शन कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, ये कोई अगर ये सोच रहा है कि ये अपने आप हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि भाई वो बहुत नाइव है। कुछ ना कुछ यहाँ से हो रहा है, तभी वो सारे प्रदर्शन भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। वो इतना आउट इन ओपन दिखता नहीं है, बट अपने आप से कुछ नहीं होता है, पहली बात तो, और खासकर हिंदुओं में तो बिल्कुल नहीं होता है। दूसरी बात, भारत की सरकार को बांग्लादेश के साथ एक कॉर्डियल रिलेशंस चाहिए, और वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत की जो बातें हैं उनमें वो चीज़ दिखेगी, नहीं बांग्लादेश तो हमारा अलाय है, मित्र है, वो सारी चीज़ें। तो इसको हमें 2 तरीके से देखना पड़ेगा। आज ही मैंने देखा कि एक कोई किसी ने बोला कि नहीं हम तो बांग्लादेश के साथ अच्छा वो रहेंगे, सरकार में से ये कोई, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, मेरे ख्याल से एक्सटर्नल मिनिस्टर अपर्णय शर्मा, हाँ अपर्णय शर्मा, हाँ। तो उसने हाई कमिश्नर का वो था, हाई कमीशन का वो था, तो उसने बोला ऐसा कुछ कि बांग्लादेश और अलाई और ये सारी चीज़ें, सारी बातें वही चल रही हैं, पर वो चीज़ें बोलनी पड़ेंगी भी। पर उसमें क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई ये इसने बोल दिया, गलत बोल दिया। अब वो दोनों तरीके से सरकार पिसती है। देखो यार, इसमें पता है क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि
सरकार का एक अपना काम करने का तरीका होता है। मेन चीज़ आज की डेट में जो सबसे अत्यधिक जरूरी है वो है प्रेशर बनाना। प्रेशर बनता रहेगा, तेजी आ जाएगी काम में, फिर हमें शिकायत नहीं रहेगी। अभी हमें जो लगता है ना कि धीरे चीज़ें हो रही हैं, धीरे चीज़ें हो रही हैं, वो हमें भी लगता है, पर मुझे इसका जो उपचार है वो यही दिखता है कि प्रेशर ग्रुप्स बने और वो उसमें बनना जो हमारी गलती है हिंदुओं ज़्यादा। को यार, अपने पता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल बिल्कुल करके निकलना पड़ेगा। उसमें बाहर हमारी निकल ज़्यादा करके गलती यस है। वो सड़कों पर आना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसकी कुछ शुरुआत मुझे धीरेन्द्र जी से लग रही है बिल्कुल, कि बिल्कुल, वो बिल्कुल। एक ऐसी चीज कि एक आवाहन पर लाखों लोग इकट्ठे हो भाई, जाएं, भाई, कुछ बात तो ये- बनेगा इसके ये बाद। केवल धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, ऐसे 100 धीरेन्द्र शास्त्री हमें बिल्कुल बिल्कुल। और अंकुर भाई, हाँ आप जी। क्या बात कर रहे हो? धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे वो क्या बोलूं मैं उस व्यक्ति हाँ, को, हाँ। वो कह रहा है कि यार ये तो पॉलिटिकल मूवमेंट कर भाई, कर रहा है, चलो पॉलिटिकल मूवमेंट अरे यार तो दूसरा कर रहा है ना, तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? हैं? और अभी तक वो नहीं क्या कर रहे थे? करेगा। नहीं वो शादी ब्याह में छाता लेके पहुंच जा रहे हो तुम। नहीं कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस क्या कर रही थी? उसकी काट कोई दे ही ना। तुम कांग्रेस के लिए लॉबिंग करते हो, वो सही है। और अगर कोई हिंदू को एक होने की बात करे, वो कोई ये बात, इसका मतलब तो समझ रहे हो ना कि अगर वो कह रहे कि हिंदू एक हो जाओ, इसका मतलब कौन है कि वो बीजेपी को वोट जाएगा। तू समझ रहा है ना इस बात को? सही बात यार बस इतना ही हो गया कि हमें शत्रुबोध हो रहा है और हमें पता लग रहा है कि तुम भी शत्रु हो, उसी लाइन में खड़े हो तुम भी। और मुझे लगता है कि ऐसे जितने भी कथावाचक है ना, एक तो चलो अब वो लोग अपने कथाओं में ये बोलने लगे हैं हाँ हल्का पॉलिटिकल बात, क्योंकि यार मुसलमान वही काम कर रहा है, वो तो कर ही रहे हैं। उसका पूरा का पूरा जो भी वो बात कर रहा है वो केवल और केवल पॉलिटिकल ही होता है। यार वो हम राम भगवान कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे, हम इसमें उलझे, वो चक्र छोड़ते थे, वो बात वाला तो सब भूल गया बस, बस, वो कि भाई उनके पास और भी है। त्रिशूल जो है वो एलईडी लाइट आरजीबी करने के लिए नहीं है, सही बात है। उसका उसमें डमरू जो है बजा के, डमरू के बाद भी तांडव होता है भाई, पूरा ब्रह्मांड जो है उसके हिल बाद जाता है। महाप्रलय होती है। हाँ, उस उसके टाइप बाद की महाप्रलय चीज है। होती है। वो वाला एस्पेक्ट हटा के भगवानों को मौगा बना करके एकदम हाँ। जो है कि नहीं भगवान सुकुमार थे, सुंदर थे भाई, उनसे सुंदर और कोई नहीं है, लेकिन वो प्रत्यंचा भी तान रहा है, वो शिव धनुष भंग भी कर रहे हैं, वो अभी सब कुछ कर अजीत रहे भाई- हैं। अजीत देवी भाई- के हाथ में आप दिखाओगे कि कमल का फूल है, लेकिन हाँ, जो 5 हथियार है उनके हाथ में खप्पर ऊपर दिखाओ और रक्त बीच का कैसे- एक्चुअली ना देखो, हमने क्या है कि समय देश काल परिस्थिति को समझते हुए ये सारी चीजों का प्रयोग करना धर्मगुरु धर्माचार्यों और कथावाचकों का कार्य था, लेकिन एक ही पट्टी को रगड़ते रहना ये हमारी कमजोरी बन चुका है। कारण क्या था कि जब भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप का बखान किया गया था, वो तब था जब महाभारत हो चुका था। तो उस टाइम क्या था कि सर्वाधिक पुरुष जितने भी थे वो युद्धों में मारे जा चुके थे, माताएं घरों में थी, तो सब तरफ रुदन था। तो महर्षि वेदव्यास जी ने देखा पहली बार जब उस पूरे युद्ध के बाद में पहला बच्चा पैदा हुआ, उस क्रंदन से सारी जो महिलाएं थी वो एकत्रित हुई और वो प्रसन्न हुई, पहली बार प्रसन्न हुई। तो उसके टाइम पर पहली बार वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के जो बचपन का स्वरूप था उसके लिए कुछ शब्द कहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ था। उससे उन्होंने देखा कि माहौल पूरी तरीके से बदल गया, जो हमने रुदन में देखा था वो क्रंदन में बदल गया है और महिलाएं सब हर्षोल्लासित थी। उस समय पर फिर से पुरुषों का जन्म लेना और ये सब चीजें आरंभ हुई। तो युद्ध के समय पर हमें शांति की तैयारी और शांति काल में हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, ऐसे हमारे आर्ष ग्रंथ कहते हैं। तो उस समय पर इन कथाओं का प्रचलन हुआ था, लेकिन 5000 वर्षों से आज तक हम उस शांति काल से बाहर ही नहीं निकले। और जो हमारे वेद वाक्य थे कि भाई शांति काल में हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, हम उसे भूल ही गए। आज भी हमारी लड़कियां बड़ी होती हैं तो सपना देखती हैं कि हम बनेंगी, है ना, हम ये कथाएं करेंगी कि जिसमें हम बताएंगे कि हमारे श्री कृष्ण जी ऐसे बांसुरी बजाते थे, ऐसे कपड़े चुराते थे, ऐसे वो चूड़ी बेचने के लिए जाते थे। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा अखंड भारत आर्यान प्रदेश से लेकर के सिमटते सिमटते अब ऐसे क्षेत्रों में रह गया है कि जहां हमें फिर भी अजान सुनने को मिलती है, उन आक्रांताओं के बीच में हमें रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे मंदिरों का अस्तित्व बचाने के लिए हमें संकट में, अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए अपने जान संकट में डालनी पड़ रही है, तब भी क्या हम वो बांसुरी गवाते रहेंगे? हमें कभी तो ये बात उठानी पड़ेगी कि नहीं, वो पैदा हुआ था ठीक था, ऐसा सौम्य स्वरूप था ठीक था, लेकिन उसका जीवन सुदर्शन चक्र के कारण जाना जाता है। भगवान राम ने भले ही वनवास लिया हो, लेकिन अपने अस्त्र शस्त्र कभी नहीं छोड़े, सोते टाइम भी अपने पास लेके बैठ। भाई उन्होंने, उनका नाम किस वजह से है? महाभारत हुआ तो किस वजह से हुआ? वो युद्ध के उपदेश के कारण से हुआ, नाम उनका प्रसिद्ध। और उसमें राम जी का नाम
वो हुआ कि वहां जाकर मारा और महिलाओं की सुरक्षा करी अपनी। तो भाई कम से कम कथावाचकों वापिस आओ, उस अपने जो प्राचीन अपना खोया हुआ वैभव है उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए कम से कम अब तो शौर्य पे आ जाओ। कब नहीं, तक यार श्रृंगार गाते रहोगे? थोड़ा थोड़ा बोलने लगे हैं ये, पर उतना काफी नहीं है भाई जी, वो तो जब हम लोग- चोट हुई हम लोग पुश करेंगे हाँ। तो मुझे लगता है कि वो बट एक चीज़ मैं बताऊं आपको, अभी करीब साल पहले, 1 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं आपको। मैं एक जागरण में गया था, तो वहाँ बुलाया था, पड़ोस में ही था। वहाँ पर जो गाने वाले आते हैं, जो वो लोग वो बोल रहे थे कि समाज के रूप में आपको हिंदुत्व के नीचे खड़ा होने की जरूरत है। उन्होंने पूरे जितनी भीड़ थी उनको बोला वो। बिल्कुल। तो ये थोड़े थोड़े छोटे, और मैं उस दिन बड़ा खुश, मैंने कहा यार ये तो मैंने पहली बार ऐसा कुछ सुना। भाई ये हरियाणा में मिल जाते हैं इस तरीके थोड़ा की थोड़ा चीजें। थोड़ा थोड़ा चेंज मैं देख पाता हूँ, पर उतना मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं है। वो जो अभी स्वामी जी बैठे थे ना कि अंकुर भाई, जब आप लास्ट टाइम आए थे तो कथावाचकों की जो वाट लगाई थी, उस टाइम पे तो अजान के टाइम पे जी कथा रोक दो, अपने राम भजन रोक दो, अल्लाह मौला चल रहा था। तो उस टाइम पर जो लोगों ने जोर लगाया और इस बात को समझा कि भाई ये कथा जिहाद, वर्ड इसको कथा जिहाद दे दिया, उसके बाद में बहुतों की दुकानें बंद हुई हैं। इसलिए कम से कम ये है कि जो नए कथावाचक बने हैं उनको ये लगा कि हमें अब बयार बदल चुकी है, अब वक्त बदल चुका है, अब हमें श्रृंगार से हथियार की तरफ आना ही पड़ेगा। और खाली यही नहीं, मतलब कुछ कुछ फंडामेंटल चेंजेस चाहिए जिस पे प्रश्न करने का साला बनता नहीं है। अब कुंभ में मुसलमान क्यों सामान बेचेगा क्यों आएगा यार? भाई? हाँ, और खाली कुंभ की बात नहीं है, हाँ। हमारे जितने मंदिर हैं उसके आसपास आप देखो, मुझे लगता है आधे से अधिक दुकानदार प्रसाद तो वही फूल वही, प्रसाद, वही। ये बद्धी, जो भी आप लोग बोलते हैं जी, वो जी, सब जी। कलावा, और ये सारा कुछ मुसलमान Everything, बेच रहा है। बहुत, इसमें- बहुत। लेकिन किसी मस्जिद के बाहर हिंदू नहीं हो हिंदू सकता नहीं। वहाँ पे। अब इसमें ना एक चीज़ और आ जाती है, इसको ना मतलब इतना, मतलब जो ये हमने बोला है कि मंदिरों के बाहर मुसलमान ही दुकानें लगा के बैठा है और प्रसाद और ये सारी चीज़ें बांट रहा है या बेच रहा है, इसको इतना रोमांटिसाइज करके दिखाया, लिखा हाँ, जाता है कि यही तो, देखिए, दिस इज माई हाँ, इंडिया। हाँ, this is my- इतना रोमांटिसाइज कर दिया जाता है, लोगों को लगता है वाह दिस इज माई इंडिया। हाँ, तो ये राजदीप सरदेसाई और सागरिका घोष और वो इसको इतने अच्छे लच्छेदार अंग्रेजी में ऐसे रोमांटिसाइज कर देंगे, पढ़ने वाले को भी मजा आ जाएगा। कि नहीं मंदिरों में इफ्तारी दिस इज माई इंडिया, हाँ। लेकिन कभी पलट के ये नहीं कहा कि मस्जिद में नवरात्रे का भजन और पूजन कब होगा। गांधी का दिया हुआ है। गांधी का दिया ठीक है। right? हम क्या है कि हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं। आपने किसी को पलटवार कर दिया, मान लो कि अब शब्द ही कह दिया सनातन धर्म ये नहीं सिखाता, और कौन कहेगा? यही राजदीप और सरदेसाई, ये सागरिका वगैरह कहेंगे। मतलब और ये हम साले एकदम सनातन के हाँ, ये ठेकेदार हैं। सनातन के ठेकेदार, और हमारे लड़के हाँ ये तो बात है। अबे क्यों है ये बात? इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलो भाई। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम बात कर रहे थे ना प्रेशर ग्रुप्स बनाने वाली, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपने कहा कि कथा जिहाद जैसे शब्द आ गए थे, वो कैसे आ गए? क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर हिंदुओं के अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों के बोलने से या 50 और हमारे जैसे लोग बोल रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल पर चीज़ें आई हैं अंदर, पर एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के रूप में जो प्रेशर क्रिएट करना जानता है यस, वो नहीं है। क्योंकि इंडिविजुअल का भी प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता। नहीं होता। प्रेशर हमेशा, अब जैसे ये अगर हम मुसलमानों की भी बात करेंगे तो वहाँ पर प्रेशर क्रिएट करने का एक तरीका होता है। वो एक मौलवी है जो नमाज पढ़वा रहा है, उसके पीछे 1000 की भीड़ खड़ी है, सरकारें ये बात जानती हैं, जैसे कि RW एसोसिएशंस होती हैं ना, उनकी बातें मान ली जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर जगह RW एसोसिएशन अनुज भाई, उसका मुख्य कारण क्या है कि देखो, आज आप जिनकी बात कर रहे थे कि ये तो धीरेन्द्र जी इसलिए कर रहे हैं ताकि बीजेपी को वोट मिल सके, वैसे तो उनको सबसे ऊपर का दर्जा मिला हुआ है तथाकथित स्वरूप से, हालांकि उन्होंने खुद ले रखा है। लेकिन जो बाकी के 3 है, चलो मान लेते हैं उनके पास तो है। हर मंदिर अगर इसी प्रकार से किसी ना किसी एक 4 शक्तिपीठों में से किसी एक से सीधे ऑर्गेनाइज हो, वहाँ के जो पुजारी हैं वो वहाँ के यूनिवर्सिटी से पढ़ करके और यहाँ फिर एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता, या यहाँ के तार वहाँ से जुड़े हुए होते, तो बताऊँ वहाँ से आवाज़ उठती और हर मंदिर तक जाती। उनकी हर एक मस्जिद काबा से कनेक्ट है और हर एक चर्च जो है सीधा वेटिकन से कनेक्टेड है, हमारा नहीं है। बट ये अभी एग्जैक्टली यही हम तो बटे हुए ऑलरेडी। ताकि हम लोग जो बोल रहे थे वही कार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने किया। हाँ, बिल्कुल अब बड़े लेवल उनकी पे। एक फॉलोइंग हमारी लाख में, उनकी करोड़ में हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री
हों या उनके जैसे और लोग, जैसे दीपांकर स्वामी जी, वो भी भिक्षा यात्रा जो है बहुत उनका टाइम से भी, चल रही है उनके। 2 वर्ष का हो गया और वो भी बहुत सारे लोगों को उन्होंने जोड़ा है। इसमें क्या वही है कि टेक्नोलॉजी का यूज करो, आपके जितने फॉलोअर स्ट्रक्चर्स बनाओ, व्हाट्सएप का बनाओ, और उसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और शिव जी की फोटो भेजने की जगह काम की बातें करो। सही बात कि कहाँ पे तुम्हारे कन्याकुमारी में अगर एक हिंदू की हत्या हो जा रही है, तो क्यों नहीं भारत के 500 शहरों में 10-10 हजार की भीड़ जो है वो जमा हो जाती है। बिल्कुल। कि अगर ये हुआ ना, दिसंबर के 6 दिन बीते हैं और 7-8 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है मुसलमानों के द्वारा। कोई लव जिहाद का शिकार था, उसी के भाई को दोबारा मार दिया क्योंकि वो चश्मदीद था। भाई महादेव का स्टेटस लगाने में मार दिया, उस पे मार दिया था ऐसे कर करके। तो मुस्लिम लड़की से दोस्ती करता था, यादव था वो, तो 14 साल का था वो बेचारा, उसको मार दिया, 14 साल, गर्दन काट दी, अलग कर दी, बिल्कुल लड़की के सामने मारा उसको। हाँ, उसकी लड़की के सामने ही मारा है। देखो ये सब चल रहा है और हम वही है कि नहीं, मेरी कुर्सी जो है वो साबुत है, बगल में कोई रहे, अपना जो डीजे बजाना है बजाए, देख लो। तुम जिस दिन डीजे बजाओगे उस दिन उसकी भावनाएं जो है वो आहत हो जाती है। फाइनल मैं लेना चाहूँगा आप लोगों से एक सवाल जो है वो ये है, पार्लियामेंट का जो डिसरप्शन लगातार हो रहा है उस पर, पहले इन्होंने लगातार वो अडानी के इशू को लेकर के किया, उसके बाद लगा कि यार अडानी पे साथ नहीं दे रहे हैं, टीएमसी ने मना कर दिया, बोला ये सब हम नहीं करेंगे, संभवतः कम्युनिस्टों ने भी मना कर दिया, तो कांग्रेस अलग थलग पड़ रही थी। फिर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई किरेन रिजिजू के द्वारा, वहाँ पे चर्चा हो गई कि हाँ ठीक है हम लोग जो है करेंगे, हमारी कुछ डिमांड है, हम संविधान पे चर्चा करना चाहते हैं, संबल पे चर्चा करना चाहते हैं। ये मैं 1 तारीख की बात कर रहा हूँ, 1 या 2 को ऐसा हुआ था। तो रिजिजू ने कहा ठीक है भाई, जो चर्चा करना है कीजिए, हम मतलब ले लीजिए, संबल पे चर्चा करना है। अब जिस दिन ये सब करना है फिर वो लेके पोस्टर छपवा के और ये घूम रहा है। कभी जिस दिन संबल पे चर्चा होनी है, राहुल गांधी जो संबल के लिए निकल रहा है, ये जानते हो कि उसको नहीं जाने दिया जाएगा, ये जानते हुए। ये मतलब क्या पॉलिटिक्स हो रही है, और इस पे मतलब रूलिंग पार्टी को करना क्या चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट डिसरप्शंस लाने वाली पार्टी भाजपा ही है। हाँ जी ये मैं बोलने उन्होंने वाला ये था। स्टार्ट किया था ये सब जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा डिस्टर्ब करती थी, ठीक है, और वही उनको झेलना पड़ रहा है। बट एनी हाउ इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, देखो जिस प्रकार से ये अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, ये तो मेरी एक जो लिमिटेड पॉलिटिकल समझ है, मैं यही कहूँगा भाई तुमने गलत मुद्दा पकड़ लिया है, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ से, अनटिल एंड अनलेस उनको फ़ायदा मिल रहा है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से कि मोदी अडानी को ये दे रहा है, वो दे रहा है, फला, तुम कुछ कितना भी वो बना लो, वो सबको पता है यार, ग्राउंड पे इट विल नॉट वर्क यार। नहीं, ये अडानी वाला मुद्दा इज नॉट फॉर वोट्स, इट इज फॉर सोरोस। हाँ, सोरोस का मामला है ये 2 चीजें सही बात है। वो वोट के लिए अडानी का मुद्दा उठा ही नहीं, सोरोस के लिए उठा रहा है। ठीक है, मतलब वो बेसिकली स्पॉन्सर्ड ऐड है, तो ये कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड ऐड है भाई। बेसिकली भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का एक प्लान है, ये बात कहना चाह रहा है ना। हाँ, वो मैं मान सकता हूँ, क्रिएटर्स को जो टारगेट किया जाता है, जी, तो ठीक है, वो एक भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया जाए, भारत की ग्रोथ को नीचे कर दिया जाए, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर मुझे नहीं लगता अभी तक तो इसने कोई काम किया नहीं है, जबकि कितने बड़े बड़े अटैक्स किए गए हैं अडानी पर। पिछले साल जो हुआ था उसमें शुरुआत का में उस पर का इम्पैक्ट पड़ा था, बट रिकवर हो गया, सारा वैल्यू रिकवर हो गया। सो अभी वो कुछ शेयर्स जो थे अडानी के, वो 4-4 हज़ार पे पहुंचे हुए थे, वो बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और वो जितनी भी रिकवरी होनी थी वो हो जाएगी, उसमें कोई मुझे कुछ नहीं दिखता ऐसा। दूसरी चीज, हाँ, संबल वाला मुद्दा चुनिए ना, संबल में बनवाइए, डिस्कशन करवाओ यार, हम आपको वोट देंगे। मंदिर बनवा दो भाई राहुल जी, मंदिर बनवाओ यार। देखो वहाँ हिंदुओं का अधिकार है और इसको सब जानते हैं। संभल का आज से नहीं है, हजारों वर्षों से पुराणों में ये बात लिखी हुई है, और वो हरिहर मंदिर था भाई, वो नक्शा भी लगा देना ना आप। और कुछ ही दशक पहले ही, नक्शा तो हम बना के भी लगा देंगे कुछ ही दशक पहले ही वहां पर पूजा होती थी, कुआं पूजन होता था यार। ये तो जब ये कौन था, शफीकुर रहमान बर्क, जब ये आया सांसद बना, मुलायम सिंह की सरकार थी, जैसे गौरी श्रृंगार गौरी की पूजा बंद हुई थी 93 में, वैसे ही संभल में भी पूजा बंद करवाई गई थी। ये तो मामला बहुत ही नया है, इसमें कोई मतलब आपको सैकड़ों साल पीछे जाने की नहीं है। इनफैक्ट 2012 में बोलते हैं अखिलेश आया है, हाँ,
तब तक भी तब तक कुआं पूजन होता था यार, था वहां पे जाते थे ये लोग। हाँ, उसके बाद इन्होंने क्या किया, किलेबंदी करी है शफीकुर रहमान के बाद में। हाँ, वो मैंने फोटो देखा यार, प्रॉपर किस तरह से बनाया सीरियसली हुआ वो है। किला सही है बाहर से तो हाँ। और ये कितनी मतलब शर्मनाक बात है, ये हुआ कैसे? मैं ये नहीं, मुलायम सिंह, इसकी अखिलेश की सरकार थी, शफीकुर रहमान बर्क उस टाइम पर सांसद था, जबरदस्ती ये सारे काम करवाए गए हैं। हिंदू जो बहन बेटी जब शादी के बाद वहां कुआं पूजन को जाते थे, उनके साथ में छेड़खानी हुई। हिंदू का आपको पता ही है कि भाई लड़की के साथ एक बार छेड़खानी कर दो, वो उस क्षेत्र में जाना छोड़ दो, साला अपना घर बेच कर भाग जाएगा। आपने जो अडानी वाली बात करी है ना, इस पे मेरे को याद आ गया, लास्ट टाइम मेरे को बताना याद नहीं रहा था, मैं और मेरा भाई बैठे हुए थे, तो मैं कहने लगा ये अडानी बहुत कर रहे, कहने लगे ये बहुत बढ़िया कर रहे। कांग्रेस जो है ना, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने पत्ती ले रखी है अडानी से ही। रीजन बताता हूँ, आप 10 साल पहले अंबानी का नाम जानते थे, अडानी का नाम कोई नहीं जानता था। दूसरी बात कि उसके शेयर बहुत कम थे, मेरे खुद के खरीदे हुए हैं 25-30 रुपए के शेयर खरीदे हुए भाई साहब अडानी के। अभी 2,500 चल रहा है। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया चल रहा है भाई साहब। मैं बता रहा हूँ आपकी आपको संपत्ति उसका, का हम अंदाजा लगा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि हम उसकी अडानी की जो पावर वाला है ना, उसी खरीदा हमारी इतनी कम, और हम अडानी को जानते नहीं थे। मेरे भाई ने कहा कि अब ये इसका नाम लेना शुरू कर दे, शेयर खरीद लेते हैं। ठीक, अब ये 4-5 साल पहली बात है, उसने शेयर खरीद लिए और यो अडानी भाई बच्चा अडानी का नाम जान गया। और क्या चाहिए होता है शेयर में, आप किसी कंपनी को नहीं जानते मान लो, और उसका इतना बूम हो जाए कि हर जगह उसका प्रचार हो जाए, आप नहीं जानते जी, और उस टाइम पे आपने ले लिया, और अब देखो आप उसके शेयर कितने बढ़ गए। आपके मजे ही मजे भाई साहब, इसकी बैंड की मजे तभी मजे। ये अपने तो दूसरी बात, हम तो रोज वीडियो बनाते हैं भाई। हाँ, ये देखो काहे की बनाते हो आप लोग, तो शेयर मार्केट की एप्लीकेशन की बनाते हो यार। काहे की? नहीं, ये कह रहा है कि आपको वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई ऐड लेने की भी आप आवश्यकता शेयर नहीं है। कर लो नहीं, और हमें- दूसरी हमें बात, रोज कुआं खोदने की आवश्यकता पड़ती है, आपने तो अडानी ले लिया। दूसरी बात भाई मैं एक और बता दूं आपको, नहीं वीडियो तो आवश्यक है जरूर बनाने की, क्योंकि मुझे कोई स्पॉन्सर ऐड नहीं मिलता है। तो भाई ऐसा है कि इनको जो काम करना है कर लेने दो। हाँ, ये सोरोस का भी नहीं, मुझे लगता है ये अडानी का ही प्रचार करते हैं। तो मुझे भी मतलब पैसा इन्वॉल्व हो तो कांग्रेस वाले कर सकते हैं ये हाँ सारा बिल्कुल काम। बिल्कुल, पता स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं होते। कहते संसद सत्र आ रहा है, आपको मैं देता हूँ इतने 1000 करोड़ रुपए, आप मेरा ऐड करो, तो स्पॉन्सर्ड ऐड चलता है इनका। अडानी। हाँ, और कुछ बचा है फिर समापन ही करते हैं मित्रों। और सारे चैनल के हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन और टैग वैग डाल देंगे, आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, सबका नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा। और सहयोग करना चाहते हैं तो QR कोड है, नंबर है स्क्रीन पे। और ऐसा है जी, सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, वीडियो देखते नहीं है, यूं कहा करो वीडियो देख भी लिया करो कम देख तो। भी लिया करो। नहीं, मैं रवीश कुमार नहीं बनना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि मेरा वॉच टाइम जो है वो बढ़ेगा। तो आप तो बनते हो ना, वो कुर्सी उल्टी करके बैठ तो जाते हो अच्छा, रवीश कुमार। तो वो सब होता रहेगा। और कुछ ऐसा कीजिए कि हम भी सोने के बिस्कुट उस्कुट खरीद सकें। या सही बात आदमी है। देखिए अपना 25 रुपया का शेयर लिया, 4000 हो गया। मैं तो सोच के ही साला मतलब वो कर रहा हूँ। भाई 20 शेयर लिए थे, 20 है बाग साला बाग। 25 रुपए के 20 शेयर, मतलब क्या यार, आपने? मेरे को विश्वास ही नहीं 500 होता था। रुपया ही था आपके पास। हाँ, उस टाइम तो मैं बेरोजगार था ना 5 साल पहले। मैं इन सब चीज़ों, मैं खाली सोने में डील करता हूँ भाई। मेरी आशाएं हैं कि मैं गोल्ड लूँ और चाय वाले बिस्किट डुबा के चाट के एक बार फिर रख दूँ। मेरा इष्ट। हाँ तो क्या उसको खा थोड़े जाओगे यार, सोना चांदी च्यवनप्राश। अरे नहीं, भस्म बना देंगे हम उसकी। अच्छा, भस्म आप फिर बनाएंगे। ऐसे यूं करके चाट सकते हो उसको। अच्छा, और मंजन करो फिर उसका चाहे। और फिर वो देह में जाएगा तो निकल जाए, क्या फायदा। अंत करो भाई, अंत करो इसका, यही अंत करो। जय परशुराम। जय फरसाराम।